क्या ब्लैक होल को तंत्र की महायोनि माना जा सकता है? तंत्र में मैग्नेटिक फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है मास, डेंस मास से, और डेंस मास महायोनि है और वही सेम ब्लैक होल्स हैं। लास्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था तंत्र सेक्स के ऊपर आपने बात की थी। एक होता है कि क्रिएशन के लिए आप कर रहे हो, एक है कि आप सिर्फ सेक्स को ही उसमें जोड़ देते हो, तो यहां पर महायोनि आपको खत्म कर देगी। क्या लो वाइब्रेशन जैसे भूत प्रेत और डार्क एनर्जी के बीच कोई कनेक्शन है? जून में हम अपनी नानी के यहाँ गए थे छुट्टियों में, तो 8 बजे के आसपास की बात होगी। हम अपने नानी के घर की तरफ वापस जा रहे थे। मैं चल रही थी और मुझे किसी ने पीछे से आके ऐसे पकड़ा, पीछे से। तो जब मैंने ऐसे पलटा तो उसका आजकल एक वर्ड चल रहा है बहुत ज्यादा, जी, मैनिफेस्टेशन। म्यूजिक और मंत्रों के थ्रू भी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? भगवान शिव नटराजन कहलाते हैं। मैथमेटिकल है जो तांडव उन्होंने किया है वो पूरी तरह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। भगवान श्री कृष्ण है वो बांसुरी के साथ में है, माँ सरस्वती वीणा के साथ में है, दे आर द क्रिएटर्स। तो जिसके पास संगीत है वो क्रिएटर है, यानी कि मैनिफेस्टर है, नेचुरल है ये। साइंस की एक टर्म है डार्क मैटर। यस। और 10 महाविद्या में एक नाम है काली। काली का अर्थ काल से जुड़ा हुआ है, यानी समय से जुड़ा हुआ है, जो समय को कंट्रोल करती हैं। तो 73% डार्कनेस है और उस डार्कनेस की वजह से आप सारा तारे चांद देख पाते हो, वो सुंदरता देख पाते हो। अगर वो काली ना हो तो आपको ये सब दिखाई नहीं देगा। काली, काल, अंधकार, कालापन, डार्कनेस हमें स्वयं से जोड़ती है। तो काली का एक्चुअली काम जो है हमें स्वयं से जोड़ना है। मैं बहुत सारे तांत्रिकों से यही सुनता आया हूँ, काली की हमने सिद्धि कर रखी है, हमें काली सब कुछ बताती है। साइंस जिसको 73% मानती है वो मेरे कान में आके बोल रही है। मैं सुन भी पाऊंगी उनका नाद, मेरे कान में इतनी शक्ति है कि मैं उनका नाद सुन पाऊं, मैं फील कर सकती हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है। तंत्र का एक मूल जो सबसे मेन चीज है वो है कुंडलिनी। आजकल एक मॉडर्न नेम ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा, एनर्जी चैनल। ये इतनी हायर एनर्जी है आपकी कुंडलिनी, ये उसको भगवान शिव ने अपने गले में लपेट रखा है नाग के रूप में। कुंडलिनी अगर आपकी जागृत हुई और वहां भटक गए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर YouTube के होम पेज से भी आए हो तो डिसीजन जो है ना आपका क्लिक का, ये पॉडकास्ट के एंड में आप ही बता के जाओगे कि खराब नहीं रहेगा। तंत्र की मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, हॉरर के पॉडकास्ट बहुत सारे किए हैं। तंत्र को एक अलग एंगल से आज हम इस पॉडकास्ट में देखेंगे। हमारे साथ हैं, मैम नहीं बोलूंगा इस बार, शिवानी दुर्गा दीदी। और इस पॉडकास्ट को ना बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अब तक के जितने भी पॉडकास्ट हैं उनसे ज्यादा, उनमें ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 घंटे की स्टडी होती थी। इसमें मेरे क्वेश्चंस की 2 रातों की स्टडी है और मुझे नहीं पता दीदी ने कितनी रातें लगाई हैं इसमें। नहीं, स्टडी तो करना ही पड़ता है, रिवाइज करने पड़ते हैं कई चैप्टर्स, फिर से उनको ध्यान में लाना पड़ता है। मैं लिख के बैठी हूँ ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग क्वेश्चंस हैं वो जो आपने मुझे भेजे हैं, एंड आई एम सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी कि आई एम गोइंग टू आंसर दैट। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने एक जोत जलाई दिमाग में कि कुछ ये करने की, तभी मेरे मन में विचार आया और मैंने क्वेश्चंस तैयार करे। आपका नाम दीपक है ना? तो ये कंटेंट मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ ये सबके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पर चर्चा करने का आप मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि पहली बार आप ये लेके बैठे और मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके बैठा हूँ। सारे मेरे पॉडकास्ट कैंडिडेट और एकदम ऑन द गो होते हैं। तो दीदी, भागवतम की बात जब हम कर रहे थे तो भागवतम में जो मल्टीवर्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। यस सी, मल्टीवर्स की थ्योरी जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम देखते हैं वो तो अभी आई है, क्योंकि साइंस जो देखती है उसे बिलीव करती है। राइट। अध्यात्म पहले ही बिलीव करता है कि ये है, इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे पहले मानो फिर जानो, और कहा कि संसार को पहले जानो फिर मानो। लेकिन हम बिल्कुल विपरीत करते हैं, इसीलिए हम दुखों में फंसे रहते हैं।
तो मल्टीवर्स की जो थ्योरी है वो भागवतम में एक दृष्टांत मिलता है, एक उदाहरण उसमें बहुत बड़ा, ब्रह्मा जी का उदाहरण है उसके अंदर, कि जब भगवान श्री कृष्ण रूप में, विष्णु जी जब कृष्ण रूप में थे और बाल अवस्था में थे, अपने गोपियों के साथ में खेला करते थे, तो जब जंगल में गाय चराने के लिए गए तो उनके जो मित्र थे उनको ब्रह्मा जी ने छुपा दिया अपने लोक में। सुदामा? हाँ, उनके सभी मित्रों को उन्होंने छुपा लिया, सभी मित्रों को, जितने भी उनके। तो भगवान श्री कृष्ण ने आइडेंटिकल, एकदम वैसे ही रंग रूप शक्ल वाले उनके मित्रगणों को वहां उपस्थित कर दिया, ताकि किसी को यह पता ना चले कि वो गायब हो गए हैं। जब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी वहां वापस लौटे तो उन्होंने देखा, अरे इनके पास तो ये गोपगण हैं, इन्हें तो मैंने अपने लोक में छुपाया था, तो ये यहां कहां से आ गए। तो ये अपने आप में एक प्रूवन थियरी थी कि थी नहीं बोलूंगी, है कि मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट। बबल्स को ले आप भगवान श्री कृष्ण का जो है विष्णु रूप अगर आप देखें, वो इतना विशाल है। उसमें भागवतम में ये कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु जो हैं, उनका जो पैर का नाखून है उसका 100वां हिस्सा, उनके पैर का नाखून का 100वां हिस्सा ही पृथ्वी है। तो मतलब कितने सारे उनके, जो उनका साइज क्या होगा, पहली बात कि जब नाखून का, पैर के नाखून अभी का, मैंने हाल ही में जो पढ़ा वो ये था कि उनके एक रोम में एक गैलेक्सी है। वो उन्होंने, आपने अगर देखा हो माँ यशोदा को, दूसरा उदाहरण है ये, जब मिट्टी खा रहे थे वो, तो माँ यशोदा ने कि मेरा बाल मिट्टी खा रहा है, मुंह खोला कन्हैया में, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला वहां पर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन दिखाए, मल्टीवर्सेस उसमें उन्होंने देखे और वो घबरा गई। जब उन्होंने ये देखा वो घबरा गई और उन्होंने प्रार्थना की, बेहोश हो गई, भगवान ने अपना वो रूप हटा लिया। वो बार बार ये दर्शन करवाते थे माँ को कि मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अंदर ही सब है। और यही चीज 11वें अध्याय में विराट रूप में उन्होंने समझाई अर्जुन को। दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया। हाँ, उस समय जो वहां उपस्थित थे उनका सौभाग्य था, लेकिन अर्जुन को वो चीज समझ में आई। दुर्योधन के ऊपर माया का पर्दा था, लेकिन अर्जुन को नहीं था। और ये 11वें अध्याय में, मतलब 11वें दिन उन्होंने दर्शन कराए। चाहते तो वो पहले दिन करा सकते थे, लेकिन 11वें दिन कराए क्योंकि अर्जुन को बोध हो चुका था। जब विराट रूप के दर्शन किए और उसमें उन्होंने अपने अंदर दिखाया कि मेरे से ही जो सृष्टि है इसका सृजन भी मैं कर रहा हूं, ये लय भी मुझे में हो रही है, उसी में उन्होंने कितने सारे मल्टीवर्सेस को दिखाया कि ये जितनी सृष्टि, एक है यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हम समझते हैं, जो हम देख पाते हैं, जहां तक साइंस समझ पाती है उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। जहां तक साइंस अभी पहुंची है, जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज बताई गई हैं। अच्छा, 2 ट्रिलियन, जिसमें एक गैलेक्सी में, एक सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लैनेट पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो 2 ट्रिलियन अगर गैलेक्सीज हैं तो हमारा साइज कहाँ है? मतलब जहां तक दृष्टि है, हाँ, जहां तक साइंस की दृष्टि है, ये कहूंगी मैं, जहां तक तो है, वहां तक तो है, उससे आगे औकात नहीं है दृष्टि भेजने की। हाँ, क्योंकि विज्ञान अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि उसके बियॉन्ड देख पाए। वो अभी तक ब्लैक होल क्रॉस नहीं कर पाया, वो अभी तक वर्म होल क्रॉस नहीं कर पाया। ये सिर्फ थ्योरी है, अभी तक ये थ्योरीज में है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये थ्योरीज पहले से बताई गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मल्टीवर्स जो है वर्ड ना, अभी एक सीरीज आई थी हॉलीवुड की, जिसमें मल्टीवर्स को दिखाया गया कि वो कैसे मल्टीवर्स में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाँ। तब से लोगों ने जाना मल्टीवर्स है क्या। नहीं, अनंत ब्रह्मांड कहा गया है हमारे इसमें, और ये कई हजार साल पहले लिख दिया गया है। ये वेदों में है उल्लेख, हजारों सालों पहले अनंत ब्रह्मांड का उल्लेख। तो अनंत ब्रह्मांड मतलब कि हमें पता ही नहीं कि कितने हैं। अभी तक तो ऑब्जर्वेबल जो हम मानते हैं उसको हमारा ही ब्रह्मांड हमें पता है, इसके आगे कोई है वो पता नहीं है। तो कैसे मान लें कि साइंस, ये जो साइंस अभी 500-1000 साल पहले आई है, मॉडर्न साइंस, वो हमें दिखा रही है कि नहीं ये है, ज्यादा बड़ी उम्र कर दी आपने वैसे तो 1000 साल साइंस की। हाँ, तो हम, मतलब चलिए आप उसको उतना मैक्सिमम उतना भी मान ले, पर वेद तो हजारों साल पहले लिखे गए थे। तो आप, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे सनातनी,
वो आज से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे उस टाइम पर, जबकि उस समय ना लाइट थी, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। कैसे इतने एडवांस थे? क्योंकि अंदर की यात्रा करते थे, बाहर की नहीं करते थे। आज साइंस हमें बाहर सब दिखा रही है, उनको वो चीजें अंदर दिख जाती थी। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसीलिए कहा गया था कि जो है यहां है। अगर जो वहां है और यहां है तो अंदर ही सारे उत्तर भी हैं सभी प्रश्नों के। ब्रह्मांड में जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर आप ही के पास हैं। कैसे कृष्ण जी ने ना एक गुरु का मार्ग अपनाते हुए ये चीजें पूरे ब्रह्मांड को दर्शाई। वो गुरु भी रहे, वो मित्र भी रहे, वो योगी भी रहे, प्रेमी भी रहे, गृहस्थ भी रहे, और हर चीज को, हर फील्ड को उन्होंने एक्यूरेटली निभाया। कृष्ण संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण मानते हैं उन्हें। आपने जो थ्योरी बताई ना दीदी, जी, जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो ये थी कि जब ब्रह्मा जी विष्णु के पास आते हैं, जब विष्णु जी के पास आते हैं तो वो अपने द्वारपाल को बोलते हैं कि विष्णु जी से बोलो ब्रह्मा जी आए हैं। तो वो कहते हैं कौन से वाले ब्रह्मा, कितने मुख वाले ब्रह्मा। तो ये मल्टीवर्स की थ्योरी थी। ये भी हाँ, मतलब बहुत सारी है ना, उसमें से एक मैंने आपको बताई है, क्योंकि भागवतम इज फुल ऑफ द स्टोरीज ऑफ विष्णु जी। उनकी जो जो उन्होंने कर्म किए हैं, क्रियाएं की हैं, लीलाएं की हैं, उसमें सब वो लीलाएं हैं भगवान की। तो जो भगवान विष्णु का अनंत शयन है जी, उसको इस थ्योरी से जोड़ा जा सकता है मल्टीवर्स की। अनंत शयन जो है वो योग माया से जुड़ा हुआ है। माया जो संसार रचती है, माया जो हमें भरमाती है, हम संसार को देखते हैं तो वो माया हर जगह ये है। वर्ड जो है ना दीदी, लोगों के लिए बहुत नया होगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। योग माया को नहीं, अनंत शयन। अनंत शयन, अनंत शयन का अर्थ है, अगर इसको शाब्दिक अर्थ आप लेंगे तो अनंत का अर्थ है कि जिसका कभी अंत नहीं है। ऐसी शैया में वो ऐसे शयन में है, उसको शयन नहीं कहते हम, बेसिकली वो उनकी योग निद्रा है, वो योग निद्रा में है। और जो योग माया है वो संसार को चलाती है। जैसे भगवान शिव से अगर आप इसको जोड़ें, वो ध्यान में रहते हैं लेकिन शक्ति संसार का संचरण करती हैं। क्योंकि वो ध्यान में रहकर वो दोनों, उन्होंने दोनों बातें, शिव शक्ति, विष्णु और माया, दोनों को समझाया है। किस तरीके से? एक आपकी अंतर की यात्रा है जो शिव और विष्णु आपको समझा रहे हैं उनके योग, ध्यान और योग निद्रा के द्वारा, कि अंदर की यात्रा कर रहे हैं वो, जिसमें अनंत ब्रह्मांड है। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है जैसे विष्णु जी तो अपनी मुद्रा में लीन है, हाँ, लेकिन कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, वही वो अंदर है, वो सारा उनके अंदर हो रहा है। हमें लग रहा है कि सब बाहर हो रहा है, हम बाहर की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन ये सब उनके अंतर में हो रहा है। बाहर तो योग माया है, ये जो पूरा ब्रह्मांड के अंदर आप इल्यूजन जिसे हम कहते हैं, इल्यूजन जो फैला हुआ है वो माया है। माया का अर्थ ही इल्यूजन है, ये इल्यूजन क्रिएट करती है। जब तक आप अंदर नहीं जाते तब तक आप इल्यूजन में हो, मतलब भ्रम में हो, और जैसे ही आप अंदर उतरते हो आप ब्रह्म से जुड़ जाते हो, यानी कि विष्णु एंड शिव के उस तत्व से जो अंदर है उनके, आप डायरेक्ट उनसे जुड़ते हो। लेकिन यहां पर हम अनंत शयन को मल्टीवर्सेस के साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं, विष्णु के अंदर तत्व में उतरते हैं, तो वहां पर अलग अलग लोक आपको दिखते हैं। आप इसको सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें तो हमारे जो 7 चक्रास हैं उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। कैसे? कि 7 चक्र 7 लोक, 7 लोक, सप्तलोक, 7 चक्रों के साथ सप्तलोकों को जोड़। 10 लोक नहीं होते शायद? नहीं, 14 भुवन 14 लोक कहे गए हैं टोटल। साइंस भी यही मानती है, 14 लोकों को मानती है। तो 7 ऊपर के तल हैं, 7 नीचे के तल हैं, तो 14 भुवन या 14 लोक जिन्हें कहा जाता है वो, तो आप उनको उनके साथ जोड़ सकते हैं कि उतने ब्रह्मांड तो कंफर्म है। साइंस इसको कहती है कि हाँ इतना तो है, डायमेंशंस इतने हैं, लेकिन 11 तक पहुंच के, 11वें डायमेंशन के बाद पहुंच के हमारा ब्रेन खत्म हो जाता है, हमारा ब्रेन उसके आगे नहीं काम कर पा रहा है। मिचियो काकू ने ये कहा है, जो फिजिसिस्ट हैं, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और स्ट्रिंग थ्योरी स्पेशलिस्ट हैं वो, तो उन्होंने ये कहा है कि 14 लोग हैं, लेकिन हम 11वें पे पहुंच के साइंस फेल हो रही है। वहां से वो इतना कंफ्यूज हो रही है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, वहां से वो फेल हो जाती थियरी, तो इस वजह से वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो। तो मल्टी डायमेंशंस, मल्टीवर्सेस या अदर यूनिवर्सेस आर एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग, हमारे साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसी ऐसी बुक का हम रेफरेंस दे सकें? स्विस ऑथर हैं एरिक वॉन डेनिकन, उनकी बुक है चैरिट्स ऑफ द गॉड।
ओके तो ये हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें इंडिया में जब एक्सकेवेशन हुआ तो उसमें जो बाहर उन्होंने निकाली चीजें, उन्होंने कहा कि ये ईश्वर के अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता था। जो भी यहाँ पर भारत में पुरातत्ववेत्ताओं ने चीजें निकाली नीचे से खोदकर, तो इनको बुलाया गया, रिसर्चर थे ये, इनको बुलाया गया और यहाँ पर जब इन्हें दिखाया तो इनकी आंखें फटी रह गई कि ये कार्य केवल देवता ही आकर धरती पर कर सकते थे। इसका अर्थ, अगर देवता ऊपर से धरती पर आए हैं तो इसका मतलब अदर वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अदर वर्ल्ड्स यहां पर अदर यूनिवर्स हो जाते हैं। एक थ्योरी और एक्सप्लेन करती है इसे, विच इज कॉल्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट। ओके वो भी इस थ्योरी को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं हमारे जैसा सेम कुछ ना कुछ और कहीं भी घट रहा है। जैसे हम कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर वर्ल्ड। अब जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो उल्टा होता है हमेशा। डेजावू से रिलेट करा जा सकता है इसको? डेजावू से हम बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, लेकिन डेजावू के साथ में एक चीज और जुड़ी है कि जब एक्सोप्लैनेट अगर हमारा है, जो साइंस कहती है कि है, हमारी थियरीज कहते, हमारी वेद कहते हैं और प्लैनेट्स हमारे जैसे, तो अगर एक्सोप्लैनेट है हमारे जैसा बिल्कुल, तो आइडेंटिकल हमारे जैसे लोग हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण ने ये भागवतम में प्रूव कर चुके हैं कि वो आइडेंटिकल सेम क्रीचर्स हमारे जैसे दिखने वाले क्रिएट कर सकते हैं और वो दूसरी जगह भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सेम टाइम में, तो मतलब ये थ्योरी वहीं प्रूव हो जाती है। तो इंटेंगलमेंट उसको दिखा रहा है, क्वांटम इंटेंगलमेंट इसे प्रूव कर देता है। फिर उसके बाद एक और थ्योरी है सुपरपोजिशन की, जो इसे प्रूव करती है। सुपरपोजिशन में आप रास को भी ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारास जो हुआ, हर गोपी को लगा उनके साथ कृष्ण है। क्या बात है। तो उतने रूप एक्सपेंशन हुआ भगवान का। यस, उनका उतना एक्सपेंशन हुआ, मतलब उतने वर्स, मल्टीवर्सेस हैं, उतने यूनिवर्सेस हैं, उतना कॉस्मोस है अलग अलग। क्योंकि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग कब हुआ? जब एक शून्यता से एक ब्लास्ट हुआ, शून्यता में एक ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जो कहते हैं ना सिंगुलैरिटी और ड्यूअलिटी का जो थियरी है, ब्लास्ट तब तक नहीं हो सकता जब दो फोर्सेस आपस में ना टकराएं। ऐसे शून्य में ब्लास्ट नहीं होगा। सही बात है। दो चीजों के फ्रिक्शन से ब्लास्ट होता है। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमेशा से एग्जिस्टेंस में है। शिव और शक्ति, विष्णु, लक्ष्मी, ये हमेशा से एग्जिस्टेंस में है। तो ये टकराने से जो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट वाज द क्रिएशन। वहां क्रिएशन में इतनी गैलेक्सीज, इतने यूनिवर्सेस क्रिएट हुए, जिसमें से एक हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जिसमें जो हमारा यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स, उसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी है। ब्लैक होल और महायोनि पे आते हैं जी। पहले तो मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन देने से पहले महायोनि को थोड़ा सा आप समझा दो। ब्लैक होल तो सबको पता ही होगा। हाँ, ब्लैक होल को ब्लैक होल की तरह तो सबको पता है। आज से 10 साल पहले जब मैं ब्लैक होल्स के बारे में स्टडी कर रही थी, स्टीफन हॉकिंग की दी हुई थियरी है ये ब्लैक होल्स की, और आइंस्टाइन ने दिया है और स्टीफन हॉकिंस ने इसे प्रूव किया है। तो जब मैं इसे स्टडी कर रही थी 12 साल पहले, तो मैंने फेसबुक पर अपने अकाउंट पर ये लिखा था। तब तक इस बारे में चर्चा नहीं हुई थी। मैं वो आपको निकाल के किसी दिन स्क्रीनशॉट भेजूंगी, कितना पुराना लिखा था। तब मैंने, क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ जैसा मैं बताया आपको, तो मैं एक मेडिटेशन में बैठी थी, तब ये चीज मेरे सामने आई कि ब्लैक होल्स आर द महायोनीज। अब महायोनि को हम क्रिएशन मानते हैं, बेसिकली क्रिएशन का जिसके अंदर से सब चीज गेटवे कह सकते हैं, गेटवे कह सकते हैं। हाँ, वहीं से सब चीज की उत्पत्ति हुई है बेसिकली। हाँ। अब ब्लैक होल्स क्या हैं और महायोनि क्या है? महायोनि महामैग्नेटिक फोर्स। आपने मेरे पहले सवाल का वैसे सारा आंसर दे चुके हो जी, लेकिन मैं फिर अब पूछ लेता हूँ जी। तो क्या ब्लैक होल को तंत्र की महायोनि माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए, तंत्र में मैग्नेटिक फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो हम जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से समझते हैं। और एनर्जीज नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जो आपको पुल करती है अपनी तरफ। ओके। किसी को आपने देखा, जान नहीं पहचान नहीं, मिसमराइज हो गए आप, दैट इज मैग्नेटिज्म। ब्लैक होल का भी यही काम है, पुल कर लेता है आपको अपनी तरफ, आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचते चले जाते हो।
एक उसका होराइजन है, अगर आप वहां तक जाकर आप बच गए तो बच गए, लेकिन महायोनि जो है ये मतलब महामास कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है मास, डेंस मास से, और डेंस मास महायोनि है, और वही सेम ब्लैक होल्स हैं। अगर आप देखिए कि मैग्नेट जो होती है, सिंपल एक मैग्नेट को अगर आप लेके देखें तो उसका एक गुण है, इट पुल्स यू, इट रिपेल्स यू। ये आपको, अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में लाओगे तो ये नहीं अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल को लाओगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। तो मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली बात है यहां पर, वो थ्योरी प्रूव होती है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो यहां पर अब महायोनि जो है और जो ब्लैक होल्स हैं, इनका काम है ये पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, पुल करके ये आदमी को खत्म करेंगे। जो व्यक्ति, अब इसको अगर मैं तंत्र, लास्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था तंत्र सेक्स के ऊपर आपने बात की थी, ठीक है, अब मैं यहां क्लियर कर दूं, जो व्यक्ति, एक होता है डिवाइन इंटेंगलमेंट से जोड़ती हूं मैं उसे, बिकॉज सेक्स इज अ वेरी मंडेन वर्ल्ड। ओके, हाँ, तो डिवाइन इंटेंगलमेंट है एक पुरुष और एक स्त्री का, समझ लीजिए, ठीक है। अब वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनका आपस में अच्छा ये है, लेकिन एक होता है कि क्रिएशन के लिए आप कर रहे हो, एक है कि आप सिर्फ सेक्स को ही उसमें जोड़ देते हो। तो यहां पर महायोनि आपको खत्म कर देगी, क्योंकि वो फिजिकल बॉन्ड तक सीमित रह गया, आपका फिजिकलिटी तक सीमित है, मंडेन वर्ल्ड तक सीमित है। पर्पस चेंज होना चाहिए। हाँ, पर्पस होना चाहिए उसमें, क्रिएशन का पर्पस होना चाहिए, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन का पर्पस नहीं होना चाहिए, कि आपकी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं करना है, कुछ इन्वेंशन, क्रिएशन करना है। भगवान ने तो इसीलिए बनाया वैसे। हाँ, तो अब जानवर ये रूल फॉलो करते हैं। हाँ, तो मनुष्य जो है, जो इस तरह का करते हैं, वो इतने ज्यादा साइको हो जाते हैं, इसके बाद में केसेस आपने देखे होंगे। मैं इसको इससे कनेक्ट कर रही हूं क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन भी है। मैंने यहां पर ये चीज यह स्पेशली लिखा हुआ है कि ये स्पेशली एक पॉइंट बनाया है मैंने इसके लिए, कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू डिस्ट्रॉय यू ऑल्सो। ठीक है, मैं लाइव आपसे कुछ बात करता हूं जी। बचा कैसे जाए इससे? जब आप इसकी तरफ, आपको ये चीज आभास हो रहा है, मैंने जैसा आपको उदाहरण दिया, किसी को देख के मेस्मराइज हो गए आप, अपनी शील्डिंग इतनी स्ट्रांग करिए, अपना ब्रेन इतना स्ट्रांग करिए कि आपको मैग्नेटिक फोर्स पुल ना कर पाए, और आपको अगर पता चल जाए वहीं से बैक स्टेप ले लीजिए, क्योंकि ब्लैक होल का एक होराइजन एरिया भी है, अगर आप वहां तक पहुंचे तो वहां से अंदर जाओगे, उससे पहले ही आपको मुड़ना है। मैं चाहता हूं कि लोगों तक डायरेक्शन जाए, क्योंकि मैं खुद इससे जूझ रहा हूं। हाँ, जब से मैंने आपको बताया ना कि ऊर्जा के साथ मैंने यस, अप एंड डाउन किया, हाँ, तब से मेरे को लगता है कि वो उत्तेजना भी बहुत बढ़ गई है। सी, तो मैं चाहता हूं कि ये जो ऊर्जा है वो ये सिर्फ, साधु संत जो हमें पुराने ऋषि मुनियों ने जो रास्ते बताए हैं, उनमें से एक रास्ता है फूड कंट्रोल, हंगर कंट्रोल। ओके, हंगर पे आ जाओ आप, हंगर, अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दो, वहां से आपकी ये जो डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर, ये कटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भूख से क्षुधा सबसे पहले है। जो 3 मुख्य अग्नि हैं उनमें सबसे पहली है आपकी जठराग्नि, ओके, फिर आपकी है जब ये पूरा नहीं होगा तो क्रोध जागना शुरू होगा, इरिटेशन होगी कि मेरे पेट में कुछ चाहिए कुछ चाहिए। फिर आता है आपका कामाग्नि, जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, और आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि। तो इस आप ओशो से सहमत नहीं हो? आपने बोला अभी हमारी बिहाइंड एग्जैक्ट यही एग्जांपल ओशो ने दिया है। अच्छा, ओके, कि लोग सेक्स को सबसे बड़ी भूख समझते हैं, लेकिन उससे बड़ी भूख रोटी की है। सबसे ये शास्त्र कहते हैं हमारे, अगर आप शास्त्रोक्त है रोटी ये। को आप कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप ऊर्जा से खेल सकते हो और सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। रूलर बन जाओगे आप, रूलर बन जाओगे। हाँ, क्योंकि जैसे ही आपकी जठराग्नि सबसे उच्च उस पर है, इसको जिसने कंट्रोल कर लिया, साधु महात्मा करते थे हमारे, वो प्रैक्टिस यही करते थे, इसीलिए कहते हैं कि वो लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे जो काम बढ़ाए, कि जो एक टाइम खाए हाँ, वो हाँ, योगी, हाँ, 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 2 टाइम खाए वो भोगी, 3 टाइम खाए या ज्यादा खाए वो रोगी, ऐसा कुछ है। यस, यस, यस। तो साधु संत हमारी ये प्रैक्टिस करते थे, और वो हमें भी सिखा के गए हैं कि जब आपको लगे कि कोई भी चीज आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रही है, कभी भी सबसे पहले अपनी भूख को कंट्रोल कर लो, इस पे काम करो। क्योंकि
विचार है ना, ऐसा नहीं है कि विचार लाए जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने आप ही, फोर्सफुली आ रहे हैं। अपने आप ही। फूड कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा मेडिटेशन, त्राटक बहुत जरूरी है। भूख पे आ जाओ, साधना में लग जाओ। और मेरा जो मैं करती हूं, त्राटक से ही ये ज्यादा नहीं, त्राटक से नहीं होगा। त्राटक आपको इसकी तरफ नहीं धकेलेगा, क्योंकि ये तब से ही ये नहीं, ये आपका टेस्ट है। क्योंकि क्या, आपके ब्रेन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं हो जो सकता है पहले से पास में हो। हाँ, पहले से फीड की हुई हैं, पहले की फीडिंग है वो। ठीक है, सेम ऐसा ही है कि गंदगी बाहर निकलेगी तभी जाएगा। एग्जैक्टली, ओके, यू हैव द आंसर। ठीक है। मैं इसको अब तक ऐसे ही ले रहा था। हाँ, नहीं, यू ऑलरेडी हैव द आंसर। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वर्कआउट पे फोकस, मतलब एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना, चैनलाइज करना शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि गुलाम नहीं बनना। हाँ, एग्जैक्टली। अर्जुन को यही सिखाया ना भगवान श्री कृष्ण ने, अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बनो, रूल करो उन्हें। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, वो लो वाइब्रेशन बीइंग्स और डार्क एनर्जी। तो क्या लो वाइब्रेशन जैसे भूत प्रेत और डार्क एनर्जी के बीच कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। सी, आप एनर्जी के फॉर्म में इसे समझिए। भूत प्रेत हम अपनी भाषा में कहते हैं, कुछ लोग इसे और किसी और भाषा में कहते हैं। अल्टीमेटली तो एनर्जी है, एनर्जीज ही ठीक है। एनर्जीज काम कर रहे हैं हर चीज के पीछे। अब लो वाइब्रेशनल और हाई वाइब्रेशनल इसलिए हम कहते हैं कि लो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, उस तरह की एनर्जीज हैं जो हमें, अगर आपने म्यूजिक सुना हो, म्यूजिक से इसे अब मैं अगर आपको बताऊं, डिमोनिक म्यूजिक भी है जिसे हम कहते हैं मेटल म्यूजिक। बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर इसको प्रमोट करते हैं एडिक्ट करने के लिए। हाँ, मेटल म्यूजिक की मैं अगर बात करूं तो ये आपके हेड को हिट करता है। और क्योंकि खुद भी हमारा जो यूनिवर्स है, इट्स अ म्यूजिकल ब्रेन ऑफ द गॉड। ठीक है, ठीक है। उसमें तरंगें उठती रहती हैं, वाइब्रेशंस, उसी से क्रिएशन हुई है। फ्रीक्वेंसी, हाँ, उसी से क्रिएट हुआ है सब। तो आपके ब्रेन को कंट्रोल दूसरा कर सके, आप एडिक्शन में आ जाओ, इसके लिए लो वाइब्रेशन मेटल म्यूजिक बनाया गया ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। ओके। एडिक्शन आपने जैसा कहा, आप एडिक्टिव म्यूजिक है वो, उतनी देर के लिए आप हैवी मेटल जिसको कहते हैं। एक तरफ हमारा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है, या जो पौष्टिक जिसे कह सकती हूँ, एक एक राग जो है सुकून भी देता है। एक एक राग आपकी एक एक बीमारी दूर करता है। रिसर्च हुआ है इसके ऊपर कि आप एक पर्टिकुलर राग सुनिए, आपका डिप्रेशन जाएगा। पर्टिकुलर राग सुनिए, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा क्योंकि हमारी बॉडी भी तो वही वाइब्रेशन है ना, पूरा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से बने हैं हम। हिट करेगा। एग्जैक्टली। तो जो उससे जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेट करती है पर्टिकुलरली आपके एक ऑर्गन को, ब्रेन को, आपके थॉट्स को, वो उसको पुष्ट करता है हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, फोक संगीत। हाँ, फोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, और या फिर जो हमारा माइल्ड म्यूजिक है, जो भजन वगैरह है, आपने देखा होगा, सुकून मिलता है सुन के। हाँ, वो आज मैंने शांत पहली बार ही सुना और पहली बार ही देखा। अच्छा। नरवाण शतकम सुनिए आप सुन के ना ऐसे ब्रेन ना इमीडिएटली, कितना भी स्ट्रेस, मैं जितनी बार उसको सुनती हूँ एकदम मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती हूँ। कहीं भी किसी भी पोजीशन में बैठी हूँ एकदम ऐसे हो जाता है। तो ये म्यूजिक इज मैजिक। सबसे बड़ा मैजिक म्यूजिक ही है, जिसके अंदर मैनिफेस्टेशन का फास्ट पावर है। कभी ऐसी कहीं और जगह देखा है, किसी और चीज में देखा है ऐसा कि आप गा रहे हो, आप किसी को रुला दो, आप गा रहे हो, किसी को मुस्कुरा दो, आप गा रहे हो, कोई भाव विवल हो जाए, आप गा रहे हो, आप में जोश भर जाए। ये सिर्फ संगीत में पावर है। जैसी आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आ गया ना जोश आपके अंदर। अब आपने दूसरा संगीत इमीडिएटली गाया। ये मेरे लिए मिनी बूस्टर लगा ना। हाँ, यस, ये मैं खुद भी सुनती हूँ, रेगुलर सुनती हूँ। और एक तरफ आपका है, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, हो गया मूड चेंज पूरी तरह से। तो म्यूजिक इज एवरीथिंग। अगर आप म्यूजिक को समझते हो, आप समझते हो तब, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ। जब तक गीता नहीं पढ़ी थी ना, तब तक आरंभ है परसेंट है का कोई मतलब ही नहीं था लाइफ में। गीता का अर्थ ही है गान, भगवान के द्वारा नहीं, गाया मेरे गया को अब गान। ऐसा लगता है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है
कृष्ण बोल रहे हैं वो बात अर्जुन को, हाँ, तो यहाँ पर हम सब अर्जुन हैं। हमें ही बोल रहे हैं। यस, उनके लिए वो तो हम हमें सब अर्जुन समझा हैं। रहे हैं। यस, ऑब्वियसली हम सब अर्जुन हैं। हम बन नहीं पा रहे, वो हमारी मिस्टेक है। हाँ, वो हमारे अंदर कमी है। अगर हम ये जान जाएं कि हमारे अंदर ये कमी है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है वो ज्ञान, वो जानना। ज्ञान का जानने अर्थ है ही तो जानना। सफर, ये जानने का ही सफर तो यस, जीवन वही सफर है। वही जानो सफर है। अपने आप को। जो लोग सफर कंप्लीट कर देते हैं लेकिन जान नहीं पाते। जान नहीं पाते, और कितने जन्म निकल जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करा वहीं, अंत राम मुख आवत नाही। तो ये पॉसिबल है, जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन है, इससे हम देख सकते हैं भूत प्रेत को। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर हम डेटा उठाएं तो लोग बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने देखा है। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ एक बचपने में हुआ है इसको देखने का, जिससे मैं कहती हूँ कि हो सकता है वो मेरा इल्यूजन नहीं कहूंगी, बट वो एक ही, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट एक ही हुआ है बचपन में जो मैंने देखा है। जब मेरी माताजी की डेथ होने से बस 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं, कुछ महीने पहले, जून में हम अपनी नानी के यहाँ गए थे छुट्टियों में, और सारे बच्चे जैसे खेलते हैं, मैं 10 साल की थी, खेलते हैं उस तरह से सब खेल रहे थे। मैं थोड़ा आगे और ये रात के बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, 8 बजे के आसपास की बात होगी। हम अपने नानी के घर की तरफ वापस जा रहे थे। मैं अकेली थी, मेरे पीछे मामा मौसी के बच्चे थे, आगे भी थे। मैं चल रही थी और मुझे किसी ने पीछे से आके ऐसे पकड़ा, पीछे से। तो जब मैंने ऐसे पलटा तो उसका पूरा सफ़ेद चेहरा, जैसा ये आप देख रहे हैं अभी, लेकिन आंखें यहाँ पर एकदम काला पूरा। तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई, मुझे ये लगा कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, बच्चे ही हैं, पर मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तो पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था, मुझे लगा मेरे मौसी मामा के। मैंने कहा किसने पकड़ा था मुझे? तो वो बोले कि हमने नहीं पकड़ा, हम तो चल रहे हैं इधर। मैंने कहा कोई मुझे किसी ने करा ऐसा आकर के इस तरह से पकड़ा है। तो सब भागते हुए वहां गए कि गली में शायद वो भाग गया, पर किसी को कोई नहीं दिखा। और इतनी जल्दी कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई इतनी जल्दी बच्चे गायब, और वो बच्चा ही था कोई। इसके बाद हमारे मामा वगैरह, मेरी माताजी वगैरह सब गए देखने के लिए कि क्या हुआ, क्योंकि उसके अगले दिन से मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार चढ़ गया। लेकिन जब हम वहां से वापस आ गए, जून की ये बात है, अक्टूबर में मेरी माताजी सुसाइड करके खत्म हो गई। उन्होंने सुसाइड किया था। तो आज मैं रिलेट कर पाती हूँ कि कुछ होने वाला था मेरे साथ। है थ्योरी ही। यस, अभी तक ये प्रूवन नहीं है। प्रूवन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, मैं भी कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए ये एक सिर्फ विचार है। हाँ, तो मेरे को जो लगता है कि हाँ, देखा जा सकता है। वो माइंड स्टेट पे उस टाइम डिपेंड करता है कि किस स्टेट में माइंड है। हाँ, देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे ब्रेन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। हमारे बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ये, जिसे हम समझ ही नहीं पाते। इतने इसमें इतना मतलब माइन्यूट इतने वो हैं, अभी तक विज्ञान इसके ऊपर पूरा रिसर्च नहीं कर पाया है, प्रूव ही नहीं कर पाया। बचपन में हमें बहुत सारी चीजें सुनाई जाती हैं, भूत होते हैं, ये होते हैं, कहानियां सुनाई। मेरी दादी ने मुझे कभी भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनाई। शमशान दिखाया, उसको प्रणाम करवाया, बोले हम सब यहां आते हैं जब सब हमें छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो उन्होंने सत्य से मेरा बचपन में ही परिचय करवा दिया। उन्होंने मुझे कभी भूत प्रेत की कोई कहानी नहीं सुनाई। शायद इस वजह से मेरे दिमाग में कभी उस चीज का असर ही नहीं हुआ। एनर्जीज फील करती हूं मैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो एनर्जीज को फील करती हूं। मुझे ड्रीम्स में पता चल जाती हैं चीजें, होने वाली घटनाएं पहले से पता चल जाती हैं, क्योंकि जो इंटेंगलमेंट की थ्योरी है वहां काम करती है कि ये चीज होने वाली है। इसीलिए आपको पता है क्योंकि आप इंटेंगल्ड हो उस फ्यूचर से अपने ऑलरेडी, जिसको हमारा ज्योतिष शास्त्र भी प्रूव करता है। आंसर तो है, आंसर्स हैं। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी भूत कह दो, आप जो कहना चाहो, जो मतलब देखिए, नेगेटिव एनर्जी, देखिए नेगेटिव एनर्जी वो है जो आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करती। आप अगर मतलब मेरे लिए, वो हमारे लिए सही नहीं है बेसिकली। बस हमारे विपरीत एनर्जी, हमारी विपरीत ऊर्जा इज नेगेटिव एनर्जी हमारे लिए। ताश खेलने वाले को ताश खेलने वाला पसंद आता है, एक तबला वादक को तबला वादक ही पसंद आता है, कुछ लोग सुट्टा वुट्टा करते हैं, उनको वो अपना ढूंढ लेते हैं। आपकी एनर्जी आपको आपकी ही एनर्जी जैसे व्यक्ति के पास या जगह पर ले जाएगी। आप भक्त हो तो भजन मंडली ढूंढ लोगे, मंदिर ढूंढ लोगे, कहीं पे भी हो। लेकिन अगर आप सिगरेट पीने वाले हो, अधर्म करने वाले हो, तो आप वैसी संगत भी ढूंढ लोगे। तो
एनर्जी आपकी उसी से रेजोनेट करेगी जो आपकी एनर्जी से मैच होता है। दृष्टि अगर है ना तो देख सकेंगे कि चमत्कार छोटे छोटे जो आप ये बता रहे हो ना, ये चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल, सिग्नल्स कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं, हमें हर समय मिल रहे होते हैं, भगवान हमें हर समय बता रहा होता है, हर समय फील हो रहे होते हैं। आप ट्रेवल करते हैं, आपको एक ही जैसे शब्द या एक ही जैसे नंबर बार बार दिखाई देंगे, तो भगवान आपको कोई मैसेज देना, यूनिवर्स का वे है वो आपको मैसेज देने का। कभी कभी 777 दिखाई देगा, कभी कभी लिखा होगा ये यात्रा बड़ी आनंददायक है, कुछ भी ऐसा लिखा हो और वो बार बार दिख जाएगा, तो अरे ये हमें साइन मिल गया कि हमारी ये यात्रा सुखद होने वाली है। घर से निकलते ही, मतलब या स्थान से निकलते ही आपको कोई पानी वाला भरा हुआ मटका लेके आई महिला मिल जाए, शुभ कर दिया, भगवान ने संकेत दे दिया तुम्हारी यात्रा शुभ होने वाली है। तो आप साइंस को भी मानते हो बेसिकली? बिल्कुल। लेकिन अभी आपने जब ये वर्ड बोला ना कि भगवान सब कुछ दिखा रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, होगा ही होगा। वही टकरा के बिग बैंग हुआ है। भगवान है तो भूत भी है। भगवान शिव का नाम है ना भूतनाथ। हाँ, उसी के सारे वैसे तो रचे हुए खेल हैं भी कहा गया है उन्हें, भूत भावन। अब वही ना, मैंने जैसे कहा कि भूत के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन भूत का अर्थ यहाँ पे पूर्व से है। बेसिकली अगर इसका अर्थ देखें, पूर्व में जो हो चुका है। तो अब एक व्यक्ति था तो वो भूत हो गया, मतलब भूतकाल हो गया। उसके इंप्रेशंस लेकिन रहते हैं ब्रह्मांड में। हाँ बिल्कुल, उसके इंप्रेशंस हमेशा रहेंगे। वो इंप्रेशन कभी कभी आपके ब्रेन के उस किसी पर्टिकुलर, हाँ, तो वहां से आपको वो आभास होता है कि ओ ये मुझे दिखा। ये बिल्कुल राइट एग्जांपल है। हाँ, कि वो रेडियो का चैनल मैच बिल्कुल फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी दिख जाता है। अब जैसे मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है, जब मेरी मदर की डेथ हुई मुझे नहीं दिखाई दी, मुझे ड्रीम्स में दिखाई दी। मेरी सिस्टर को मेरी मदर की डेथ को 4-5 दिन हुए थे, तो वो अंदर पानी पीने गई, मटका जहां मेरी मदर ने मटका रखा था उसी में पानी भर रहे थे, तो बहुत जोर से रोने लगी वहां खड़ी होके। तो सब गए कि रो क्यों रही है, तो बोले मम्मी यहाँ पे बैठी है, मम्मी मटके पे बैठी है, ये कहना शुरू किया। मतलब वो, क्योंकि वो 5 साल की थी, तो बोली मम्मी मटके पे बैठी है, कह के रोने लगी, क्योंकि वो मम्मी से बहुत क्लोज थी और मेरी मदर उससे बहुत क्लोज थी। तो जब वो ये रोने लगी और मैंने तब मेरे दिमाग में आया मुझे क्यों नहीं दिखाई दी, मुझे कभी नहीं दिखाई दिया ये सब। तो उसको दिखाई दिया, ये फर्स्ट एंड लास्ट उसका ये था। वो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला कि उसको मम्मी दिखाई दी थी, क्योंकि उस दिन चैनल उसका हाँ, क्योंकि वो शायद ब्रेन में अपनी मदर के बारे में ही सोच रही थी हर समय। क्योंकि वो उसको दूध देती थी, लाड कराती थी, उसको 4 दिन दिखी नहीं अपनी माँ कि कहाँ है मेरी मदर, किधर है। सारा टाइम उनका पल्लू पकड़ के रहती थी, 5 साल की तो थी। तो वो जब उसने वहां पे, और मटके, क्योंकि किचन में काम करती थी, हर बातें कनेक्ट हो रही है जी, कि जो अब एनर्जीज है ये भी हायर हो गई जाने के बाद, वही ढूंढती है आपको, आपकी औकात नहीं है उनको ढूंढने की। एग्जैक्टली। हमें लगता है कि हमने कुछ कर लिया, उन्होंने करवा लिया आपसे। क्योंकि देखिए, साइंस ये मानता है कि जिस लेवल से हटके हमें दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, जब उससे हट जाते हैं तो हमारे ऊपर वो बीइंग्स हैं, एक पैरेलल वर्ल्ड हमारे साथ साथ चल रहा है। अभी हमारे से ऊपर बीइंग्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं। साइंस मानती है ये चीज कि वो हवर करते हैं और दे कैन वॉच अस, कि हम हवा को भी नहीं देख सकते हम। नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते, उनको क्या देखेंगे। नॉर्मल सी चीज हम नहीं देख सकते जिसके बिना हम जी नहीं सकते 2 मिनट भी। सांस जो है हमारी, हाँ, ब्रेथ, जिसके बिना हम 2 मिनट नहीं जी सकते। बड़े ब्रांड्स चल रहे हैं उसको फिल्टर करने के लिए। हाँ, तो 2 मिनट जिसके बिना हम जी नहीं सकते, उसको भी देख नहीं सकते। तो आप बात कर रहे हो हायर बीइंग्स की, उनको कहां से देख लोगे आप? सही बात है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी, आपने बोली ये बात कि सब कुछ वाइब्रेशन से क्रिएट हुआ है। yes. स्ट्रिंग थ्योरी में बताया जाता है कि सब कुछ वाइब्रेशन से। हाँ, स्पंदन। तो तंत्र में भी एक शब्द है जिसका नाम है शब्द ब्रह्म। ये कॉन्सेप्ट उससे मिलता है? बिल्कुल। बिना शब्द के, नाद जिसे हम कहते हैं, जब बिना शब्द की कोई उत्पत्ति ही नहीं हुई, तो शब्द और तंत्र जो है वो मंत्र के बिना हो नहीं सकता। मंत्र क्या है? वो नाद है, वो वाइब्रेशन है, फोर्स है। मैं बात कर रही हूं आपसे, इसकी एक अपनी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, और वो वाइब्रेशन जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, उतनी ज्यादा। क्योंकि वाइब्रेशन आपकी, अब जैसे भगवान शिवा का डमरू बजा था, तो उससे हम
बिग बैंग को मानते हैं कि बिग बैंग वहीं से हुआ था, जब उनका वो डमरू का पहला नाद हुआ था, वहीं से बूम, ओम की उत्पत्ति भी वहीं से हुई थी। वो नाद ने जो क्रिएट किया वो हम सब हैं। वो नाद अभी तक चल रहा है, अनंत नाद है वो, जो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए साइंस ये बोल रही है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो इसको हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो रहता है, रडार उसे कैच कर लेता है। अब हमारे पास ऐसी ऐसी इक्विपमेंट्स हैं, इतने एडवांस इक्विपमेंट्स हैं कि हम वो रडार से कैच, फोन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ से लगाऊंगी, कहाँ आप बैठे होते हो दिल्ली में, यहाँ से फोन लग जाता है, बीच में क्या है, वायर तो है नहीं ना कुछ भी, वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो वाइब्रेशन काम से करती है, जो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन जाती है ना, वेव ऐसे वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। आजकल एक वर्ड चल रहा है बहुत ज्यादा, जी, मैनिफेस्टेशन, है ना। हाँ, मैं जब जब आप जैसे महाज्ञानियों से मिलता हूं ना, तो मेरी लाइफ का ऐसा लगता है उद्देश्य पूरा हो गया। जो मैंने आपको वो दी है ना जी, उस पे और भरोसा होता चला जाता है। हाँ, मैनिफेस्टेशन कनेक्ट करा मैंने, द्रौपदी ने जो मैनिफेस्ट करा हाँ, चीर हरण पे, यस 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 यस, कि मैं मनुष्य नहीं और उन्होंने मृत्यु हूं, यहां बैठे सभी मानुभव जो मौन रहे उन सबकी मृत्यु। और उन्होंने अपने केश खोल दिए काली की तरह। वो काली से, मैनिफेस्टेशन, काली ना, मृत्यु कौन है, काली है, काल से जो जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने वही केश काली की तरह खोल पूरे दिए युद्ध अपने। में एक थप्पड़ भी नहीं मारा, नहीं, लेकिन पूरा युद्ध का हाँ, वो विचार, रूट बनी, वो जड़ वहीं से थी। और उस एक द्युत क्रीड़ा जो हुई थी, उसने मानव जाति को कितना बड़ा संदेश दिया। गैम्बलिंग मत करना, स्त्री को कभी बीच में मत लाना, क्योंकि गैम्बलिंग ऐसी चीज है जो तुम्हारे घर की सारी, ये तुम्हारे पतन का कारण है बेसिकली। इस तरह की चीजें मत करो, ये सिखाया गया हमें। महाभारत, भगवत गीता, हमारे शास्त्र बहुत कुछ सिखाते हैं। अनंत ज्ञान है, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। कृष्ण सिखा रहे हैं कि तुम द्रौपदी के कपड़े उतार सकते हो, उसको नग्न नहीं कर सकते। यस बहुत बड़ा विचार है यस यस, कि औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम स्त्री को नग्न कर सको, तुम सिर्फ उसका चीर हरण कर सकते हो। उसमें भी भगवान स्वयं आ गए ना, बोले जब ये सरेंडर कर दिया इसने। अभी जब अब आप देखिए, हम भगवान के सामने जब नाचते हैं तो हाथ ऊपर अपने आप ही हो जाते हैं, मतलब हम सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर, देख लेना, योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम मेरा योगक्षेम देखोगे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा योगक्षेम देखूंगा यदि तुम अनन्य भाव से मुझे अपने आप को सौंप देते हो। जब हमारे यहाँ पर युद्ध होता है दो देशों के बीच में, या चोरों को भी आपने देखा हो, जब पुलिस पकड़ लेती, सरेंडर कर देते हैं, तो बचने के चांसेस होते हैं। सरेंडर नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं कि बच सको, सरेंडर कर दो। सबके अपने अपने साइन है, उसके सामने सरेंडर कर दो, सही कह रहे हो अभी बात। तो बचने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्या म्यूजिक और मंत्रों के थ्रू भी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अगर आपने म्यूजिशियंस की लाइफ को स्टडी किया हो तो भगवान शिव नटराजन कहलाते हैं। रिदम मैथमेटिकल है। जो भगवान शिव का जो नटराजन रूप है, जो तांडव उन्होंने किया है, वो पूरी तरह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी है। अब वाइब्रेशन में भी एक होता है नॉर्मल वाइब्रेशन जो क्रिएट कर रही है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन। तो तांडव जो था वो डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन थी भगवान की। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बांसुरी के साथ में है, मां सरस्वती वीणा के साथ में है। तो हर देव या बीइंग्स जिन्हें हम कहते हैं डिवाइन बीइंग्स, उनको आप म्यूजिक के साथ पाएंगे, क्योंकि दे आर द क्रिएटर्स। तो जिसके पास संगीत है वो क्रिएटर है, यानी कि मैनिफेस्टर है, नेचुरल है ये। क्या बात है, मतलब लॉजिकल, सारी लॉजिकल बातें। यस, बिल्कुल। भगवान ब्रह्मा अगर हम देखें जो क्रिएटर हैं, उन्होंने वेद, उनके हाथ में आप वेद देखेंगे, वेद व्यास ने लिखे हैं, लेकिन उनके हाथ में है वो, क्योंकि उन्हीं के पुत्र हैं। तो आप देखेंगे उनके हाथ में वेद। तो गायन, वादन,
भगवान का तांडव जो है वो वाइब्रेशनल, वो फ्रिक्वेंसी, और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, तीनों ने मिलके क्रिएशन, सस्टेनिंग एंड डिस्ट्रक्शन को बना रखा है, मेंटेन कर रखा है बैलेंस को। तो संगीत हमें वो बैलेंस सिखाता है। संगीत हमें काम टॉप मैनेजमेंट है ये तो वैसे, Yes. जो आपने बताया। यस, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा। यस, बिल्कुल। उनकी वजह, उन्होंने बैलेंस कर रखी तीनों चीजें। अब आप इसको अगर पावर भगवान ने अपने पास भी नहीं बांटी, मतलब सारी पावर खुद भी नहीं रखी, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने उसे, क्रिएशन में क्रिएट कर दिया ना। हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा, म्यूजिक ऐसी चीज है जिसका ज्ञान मनुष्य को ही नहीं, ज्ञान ना, अज्ञानी को भी उसका ज्ञान है संगीत का, सुनेगा, समझ में आता है, भले वो Emotions गा ना connect होते सके। हैं। एग्जैक्टली। और सिर्फ मनुष्य को नहीं, संगीत में इतनी ताकत है, पेड़ पौधों को भी समझ में आता है। आप कोई भी म्यूजिक लगाइए, अपने कान में लगा लीजिए, उसके बाद थोड़ा जहां विंडी एरिया हो ना वहां चले, आपको ऐसे लगेगा आप ही के म्यूजिक के साथ में वो सब नाच रहे हैं, पौधे पत्ते उसी के साथ हिल रहे हैं। ये म्यूजिक की ताकत है। और अगर म्यूजिक में इतनी ताकत है, भगवान ने ये हमें समझाने की कितनी कोशिश की है इसके थ्रू, उन्होंने बार बार समझ कि ये अगर तुम्हारे पास है, यू कैन बी अ क्रिएटर। सिर्फ इतना सा टाइम चाहिए कि बैठ के विचार, सच सामने दिखाई देगा यस, कि क्यों खुशी हो रही है म्यूजिक सुन के, क्यों मोटिवेट हो रहे हैं, एग्जैक्टली। क्यों उदास हो गए। 9 रस हैं संगीत के। वो 9 रस अज्ञानी को समझ में आते हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन सा रस है, लेकिन वो फील कर रहा है उसे, नाम नहीं पता उसे, लेकिन वो फील कर सकता है। संगीत को आप फील कर सकते हो इमीडिएटली। यही इसकी संगीत शायद वाइब्रेशंस के थ्रू घुसेगा अंदर। फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन सब है, मैथमेटिकल है पूरा। साइंस की एक टर्म है डार्क मैटर, यस, और 10 महाविद्या में एक नाम है काली। तो जैसे कि डार्क मैटर यूनिवर्स का 85% है, लेकिन फिर भी विजिबल नहीं है। क्या इसे महाविद्या काली से रिलेट किया जा सकता है? डार्क मैटर जो है उसको हम डार्क मैटर मतलब हम डार्कनेस को देख रहे हैं, जितनी भी डार्कनेस हम देख रहे हैं। एंटी मैटर एक चीज है और एक मैटर, हम लोग सब मैटर हैं। एक एंटी मैटर है जो बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे ही एक डार्क एनर्जी है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, काला जादू, ये सब चीजें टर्म जो आई, ब्लैक डार्कनेस काली के साथ जोड़ी गई है। तो 73% अकॉर्डिंग टू मिशियो काकुज स्पीच, मतलब मैंने उनका जो स्पीच सुना है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा डार्क मैटर है दैट इज 73% इन द इंटायर यूनिवर्स। तो मतलब काली की शक्ति तो, इसीलिए तो 10 महाविद्या में सबसे पहली विद्या है ना, वो प्रथम विद्या है काली। काली का अर्थ काल से जुड़ा हुआ है, यानी समय से जुड़ा हुआ है, जो समय को कंट्रोल करती हैं। जो समय को कंट्रोल करता है मतलब वो ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है पूरे। तो 73% डार्कनेस है, और उस डार्कनेस की वजह से आप सारा तारे चांद देख पाते हो, वो सुंदरता देख पाते हो। अगर वो काली ना हो तो आपको ये सब दिखाई नहीं देगा। आपने कभी फील किया है रात में एनर्जीज शांत होती हैं, शांत होती है, हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, हमारा अंदर का जो अंतर्मन है या जिसे आप कहते हैं सोल, हमारी वो जागृत अवस्था में और स्थिरता में होती है। कुछ पल तो सुन सकते हैं। यस, स्थिरता में होती है। दिन में डिस्ट्रैक्शन होता है, लाइट हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। अब यहां पे लाइट का अर्थ सुख से भी है, सुख हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। काली, काल, अंधकार, कालापन, डार्कनेस हमें स्वयं से जोड़ती है। तो काली का एक्चुअली काम जो है हमें स्वयं से जोड़ना है। बहुत सारे साधक जो तंत्र से रिलेट करते रात हैं, को सारा काम करते हैं, और सारे काली की ही हायर एनर्जी काली है। समय को कंट्रोल कर रही है ना, वो जो समय को कंट्रोल कर रहा है वो रूलर है। काली रूलर है समय की। तो जब समय ही कंट्रोल में कर लिया तो आपने तो ब्रह्मांड कंट्रोल में कर लिया। इसलिए उनके चरणों में कहते हैं कि हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होते हैं। मैं बहुत सारे तांत्रिकों से यही सुनता आया हूँ। हाँ, ये अपने कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सुनता आया हूँ काली की हमने सिद्धि कर रखी है, हमें काली सब कुछ बताती है। ये पॉसिबल है? क्योंकि आप इस फील्ड से हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, और हमारी ऑडियंस तक अगर वो मैसेज गया तो फिर ये भी जाना चाहिए। देखिए, मैं सभी का सम्मान करती हूँ क्योंकि सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस फील्ड में। साधक जो होता है उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि माँ को हम ये कहें कि माँ हमें बताएं आके कान में। मेरी औकात नहीं है ना। एक जिस पृथ्वी को हम कहते हैं इतना सा
कण है वो इस पूरे ब्रह्मांड में, एक गैलेक्सी में इतना सा कण है, मेरी तो क्या ही वो है कि मैं, और वो 73% जिनको हम साइंस जिसको 73% मानती है, वो मेरे कान में आके बोल रही हैं। मैं सुन भी पाऊंगी उनका नाद, मेरे कान में इतनी शक्ति है कि मैं उनका नाद सुन पाऊं, मैं फील कर सकती हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी अम्मा मेरे साथ, मैं अम्मा से बातें करती हूँ, मुझे अरे आज तो तू बड़ी अच्छी लग रही है, उनके साथ मैं बालक की जैसे बात करती हूँ, अरे आज तो तू बड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही है। आपने मेरी माँ को देखा नहीं है शायद, इसलिए किस दिन आपको माँ से नहीं, मिलवाऊंगी। मैं अभी आपने भगवती हाँ और काली, हाँ अभी दो ही है सामने। हाँ, मेरी अम्मा को नहीं देखा सॉरी, आपने। लक्ष्मी और काली, लक्ष्मी एंड काली, मेरी अम्मा को नहीं देखा। मैं किस दिन आपको ये अम्मा को, कॉम्बिनेशन भी मैंने पहली बार ही देखा है, लक्ष्मी हाँ। और काली। समय को कंट्रोल वो करती हैं और समय लक्ष्मी के साथ उसमें है। मतलब अगर वो समय कंट्रोल कर रही हैं तो वो धन को भी कंट्रोल कर रही हैं, क्योंकि धन समय से बंधा हुआ है, हमेशा नहीं रहेगा, चंचलता है ना लक्ष्मी के अंदर, ओके, तो वो भाग लेती हैं थोड़े थोड़े दिन में, थोड़े थोड़े दिन में। समय तो आपने काली बिठा दी कि मत निकलने दो उनको, मत निकलने दो। क्योंकि संसार में भैया अर्थ की आवश्यकता है, संसार में आपको रहना है तो आपको अर्थ चाहिए। हाँ, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, नीड के अनुसार। इतना जागरूक होना चाहिए। हाँ, नीडी हो आपको माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। ग्रीडी हो तो आपके पास रुकेगी नहीं, लालची हो तो वो रुकेगी नहीं, संतुष्ट हो तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। कई तंत्र के पॉडकास्ट, एक और अलग सवाल है, कई तंत्र के पॉडकास्ट किए हैं, उसमें कई तांत्रिकों ने बताया कि काली और कृष्ण एक ही रूप है। हाँ, सच है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं मिली मुझे। हाँ, नहीं, एक इसके पीछे एक कथा आती है, जो बंगाल के एक बहुत बड़े भक्त थे, वो काली भक्त थे। तुलसीदास जी एक बार गए थे वृंदावन, तो उनको वो राम के भक्त थे, तो तुलसीदास जी को जब वहाँ पे राम का विग्रह कोई दिखा नहीं, तो उन्होंने कहा था कि तुलसी मस्तक तभी झुके जब धनुष बाण लो हाथ। कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं भाई, मेरा जो तुम हो विष्णु रूपी, विष्णु के ही अवतार हो, लेकिन मेरा जो आराध्य है, मेरा जो प्रेम है वो धनुष बाणधारी के लिए है, तो तुम भैया अगर वो रूप ले लो तो मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा, अन्यथा मैं ये बांसुरी वाले को मैं प्रणाम नहीं करूंगा। तो भगवान ने विष्णु वो रूप लिया था, भगवान श्री राम का रूप लेकर के उनके साथ, तब उन्होंने प्रणाम किया था। इतनी हमारे संतों में ताकत हुआ करती थी। ऐसे ही एक भक्त हुए, तो वो काली भक्त थे, वो मंदिर था कृष्ण का, तो कृष्ण मंदिर में वो जहाँ वो पूछे कि काली का मंदिर किधर है, वो जिस मंदिर में जाए, वो कहे, लोग बोले वहां चले जाओ वहां चले जाओ, तो जिस मंदिर में वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखे उनको, वो कह मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं लूँ, मतलब मैं तो इनको प्रणाम नहीं कर सकता, मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, मैं तो काली भक्त हूँ, इनको कैसे प्रणाम कर दूं, मेरी माँ दिखनी चाहिए मुझे। तो ऐसे ही भगवान ने उनके सामने लीला की कि आधा कृष्ण और आधी काली बन के उनके सामने प्रकट हो गए। ओह, ये मैंने कहीं देखा है। हाँ, अब क्लिक हुआ। हाँ, हाफ कृष्ण और हाफ काली के रूप में उनके सामने आए, बोले मैं ही कृष्ण मैं ही काली। कृष्ण का अर्थ, अगर कई हम लोग कृष्ण को भी तंत्र का भगवान मानते हैं, नरसिंह रूप में है ना, जब 16 कला संपूर्ण है तो मतलब तंत्र ज्ञाता भी है वो। और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में कह चुका हूं, हाँ और कृष्ण अपने मुंह से कह रहे हैं हाँ भगवत गीता में कि जो भी मनुष्य तंत्र का प्रयोग मारण, उच्चाटन, वशीकरण, हाँ, गलत धारणाओं के लिए करता है, मैं उसको उसके दंड का नाश हो जाएगा उसका, अवश्य मैं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप तंत्र को गलत, तंत्र पावर है, पचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके सैक्रिफाइसेस जुड़े हैं। आज के समय में सैक्रिफाइस कोई करना नहीं चाहता, पावर सभी चाहते हैं। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। अगर आप इन दोनों को नहीं कर सकते, पावर आपको छोड़ के जाएगी और आपका विनाश करेगी। जैसे डार्क मैटर इनविजिबल है, अभी हम बात कर रहे हैं 85%, हाँ 73%। काली की शक्ति भी ऐसे ही हर जगह है, एग्जिस्ट करती है, दशवामिद्या के रूप में, चाहे किसी भी रूप में। आपको पता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हम डार्कनेस के अंदर प्लैनेट्स देखते हैं जो चमकते हैं रात को, वो प्लैनेट्स देख रहे हैं बेसिकली हम। तो काली जो है, अगर वो ना हो तो हम शिव को नहीं समझ सकते, काली ना हो तो हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, उनकी सुंदरता नहीं देख सकते। उनकी जो सुंदरता है वो हमें समझ, उनकी कोई फिलॉसफी, एग्जांपल के साथ समझाओ आप ये बात। जैसे कि तारे आप देख रहे हो, इनको आप भगवान समझ लो। अब काली है, इनके पीछे तो ये चमक रहे हैं ना, ओ, तो अगर वो है ही नहीं तो आप कहां से दिन के समय में आपको दिखते हैं ये? अगर उतने सुंदर रूप लेके भी आपके सामने आ जाएं तो भी आपको दिन में नहीं दिख सकते। तो सुंदरता को दिखाने के लिए भगवान की, उन्होंने स्वयं को
आवरण में काले उसमें रख लिया, क्या भगवान बात को है। आगे कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पर जब 7 फेरे लगाए जाते हैं तो पत्नी हमेशा पति को ही आगे रखती है, वो पीछे रहती है। अगर वो घर पे ना हो, इसीलिए उनको कहते हैं बिन घरनी घर भूत का डेरा। घर में अगर गृहिणी ना हो तो भूतवास करेंगे। तो अगर वो है तो भैया तुम संसार में कार्य कर सकते हो, तुम संसार में सारे कार्य कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर सकोगे अगर वो ना हो तुम्हारे पीछे। शक्ति है वो, इसीलिए शक्ति की पूजा कहते हैं कि शक्ति की पूजा के बिना शिव की पूजा नहीं हो सकती। शव है शिव, शक्ति के बिना वो आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे, और शक्ति आपकी पूजा शिव के बिना नहीं स्वीकार करेंगी। इसलिए उनका अर्धनारीश्वर रूप है जिसकी पूजा अब की मैं जाती है। ये तो डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन ऊपर है। पैसिव, सी दोनों एनर्जीज हमारे लिए, जैसे हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कहते एक हैं, दूसरे के बिना पैसिव अधूरे हैं। एक्टिव, हाँ पैसिव और एक्टिव एनर्जी हमें अगर पैरेलल ना है। हो, हम बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात अगर है। हम दिन ना हो तो रात की वैल्यू नहीं है, और रात ना हो तो दिन की वैल्यू नहीं है। दोनों का संगम, दोनों का ये हमारे लिए बैलेंस सर्वश्रेष्ठ बना रहा है। हाँ वो आवश्यक है। दिन के अगर दिन ना हो तो हम काम, जो फिजिकल वर्क है हमारा वो डे से जुड़ा हुआ है। फिजिकल वर्क डे लाइट से वो कनेक्टेड है, क्योंकि ये मंडेन बॉडी है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रही हूं आपको। फिजिकल वर्ल्ड के लिए, फिजिकलिटी के लिए जो कि लिमिटेड है, उसके लिए दिन आवश्यक है। उसकी तैयारियों के लिए रात नहीं, फिजिकल इसके लिए मतलब मंडेन वर्ल्ड के जितने काम हैं, जो मतलब मटेरियल वर्ल्ड जिसे कह सकते हैं, मटेरियल सक्सेस, मटेरियल मटेरियल मटेरियल। लेकिन जो आत्म तत्व है उसके लिए रात्रि आवश्यक है, काली आवश्यक है। इसीलिए मोक्ष काली देती है, इसीलिए काली का युग है ये, काली युग। काली नहीं होगी तो हर एक नए दिन की वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू ही नहीं, कुछ आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर काली ना हो। काली नहीं हो तो ये शरीर हो ही नहीं सकता। मैंने कभी डेप्थ में इतनी काली माँ के बारे में कभी, हाँ, क्योंकि हम उनको सिर्फ एक रूप के उसमें देखते हैं ना, कि ये उनका रूप है, स्वरूप में देखते हैं। जब हम उन्हें व्यापकता से देखेंगे, आत्म तत्व के रूप से देखेंगे, आत्मदृष्टि से देखेंगे, तो हम उन्हें समझने की थोड़ी बहुत चेष्टा कर सकते हैं। ये उनका हम नेति नेति कह के, जिनको भगवान भी कह देते हैं, कि हम उनके बारे में वाणी जिन्होंने दी है हमें, उनकी वाली हम क्या वाणी प्रयोग करेंगे, जिन्होंने हम शब्द दिए हैं। माता पिता ने हमें जीवन दिया, हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो सेम है। अभी जैसे मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको बता रहा था मैं, हायर कॉन्शियसनेस की जी हमेशा जगे रहना। हाँ, इंसान को इस पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी सोते सोते ही निकाल देता है। हाँ, हाँ, हाँ। जब अभी मैं 30 साल में सो रहा था, हाँ, और मैं जो 30 साल में नहीं कर पाया वो 6 महीने जाग कर मैंने कर लिया। ये प्रमाण है, जी, ये जागृति का। जागृति का। हाँ, तो तंत्र के थ्रू ये डेवलप हुआ। लोग तंत्र को समझते हैं ब्लैक मैजिक, तंत्र को समझते हैं जो भी, और इसी का एक एग्जाम्पल साइंस भी कहती है, जिसको बोलते हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी। हाँ, हाँ, हाँ। इसको आप बताओ थोड़ा। सी, अगर आप फिजिक्स की दृष्टि से इसे समझना चाहें, कॉन्शियसनेस को, तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें आप और उलझ जाएंगे। फिजिक्स में इतनी ताकत नहीं है, या साइंस में इतनी ताकत नहीं है कि कॉन्शियसनेस को समझा सके। वो आपको स्वरूप दिखा सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट ब्रेन के दिखा सकती है। कॉन्शियसनेस कैसे दिखाएगी? चेतना को कैसे दिखाएगी? चेतना को नहीं दिखा सकती। चेतना आपको हायर डायमेंशंस के साथ जोड़ती है। कॉन्शियसनेस आपकी क्या है? ईश्वर स्वयं है। जो रथ आपने अभी बताया था ना, वो रथ, वो ईश्वर ही, ये बॉडी रूपी जो हमारा बना हुआ है ना, इसको हाँकने वाले वही हैं। तो वो कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस। वो पीछे है इसलिए दिख नहीं रही है, शायद पीछे है इसलिए नहीं, वो दिख सकती नहीं जब तक हम अपने से जुड़ेंगे नहीं। स्व से जुड़ना अनिवार्य है। जब तक आप स्व से नहीं जुड़ते, बाहर के मंडेन वर्ल्ड से जुड़े हो, जब तक आप बाहर देख रहे हो तो भ्रम है, अंदर देख रहे हो ब्रह्म है। तो हमारी यात्रा ब्रह्म को जानने की है, भ्रम में फंसने की नहीं है। भगवान ने प्रॉप्स दे रखे हैं, ये सब प्रॉप्स हैं बाहर। अब आपका ये है कि आप कितने स्थित प्रज्ञ हो,
कितने स्थिर हो जो अंदर झांक पाओ। कि आप बाहर सब होते हुए भी आपको वो अट्रैक्ट ही ना करे, अंदर चले जाओ। इसमें मुझे लगता है कि हमारी परवरिशों की गलती है कि हमें अंदर झांकना कभी नहीं सिखाया। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी याद आया मेरे को। मैं छोटा था जब भी, तो मम्मी पापा से जब मैं रूठा करता था ना, तो मैं घर के अंदर छुप जाया करता था। उनको लगता था घर छोड़ के भाग गया है। हाँ। वो सारी जगह ढूंढते थे लेकिन घर में नहीं ढूंढते थे। ये घर में ढूंढते तो मिल जाता। बिल्कुल। ये मेरे साथ, ये मैंने किया है, 2-3 बार किया है। तो भगवान ने कहा ना कि भैया ये अपने अंदर ही नहीं ढूंढेंगे, इसलिए मैं अंदर ही जाके बैठ जाता हूँ इसके, ये सारी दुनिया में बाहर मुझे ढूंढेंगे। अच्छा है, अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रही थी भागवतम में कि भगवान, सब भक्त जाते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी सब जाते हैं, हमें अर्थ चाहिए, दुख से दूर करो, बीमारी दूर करो, घर बंगला गाड़ी घोड़ा सब दे दो, ABCD, A से लेके Z तक सब। भगवान के तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भगवान जाते कहाँ है बेसिकली? भगवान अपनी जहाँ जान, इनको लग रहा है भगवान। हाँ, जान छुड़ाए रहते हैं भगवान अपनी। अरे जाओ, ठीक है दे दो, इनको दे दो, जो चाहिए दे दो। जैसे ही कोई आके कहता है हमें भक्ति चाहिए, भगवान कहते हैं हाँ, उनके कान खड़े हो जाते हैं और आंखें खुल जाती हैं। हाँ, ये भक्त, ये किसी कुछ सुना मैंने, हमें भक्ति, हमें तो सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए। कहते हैं ये ना देता मैं भैया, ये दे दिया तो तेरा गुलाम बनना पड़ेगा। वो बहुत सोच समझ के देते हैं, क्योंकि बन चुके हैं एक बार वो। सूरदास जी के थे, वहां बैठ के सुना करते थे, अर्जुन के साथ रहे, उनके सखा बन गए। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। क्या बात है। क्योंकि राम जब भाई का एग्जाम्पल देते हैं तो हनुमान को अपना प्रिय बता रहे हैं। हाँ, यस, लक्ष्मण को नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर, उन्होंने, भगवान ने समर्पण भाव जो था, ज्ञान जो था, ठहराव जो था, वो सब देखा उन्होंने हनुमान जी के सामने। उन्होंने, हनुमान जी ने मतलब भक्त, और अगर सीता जी को रावण ना ले गया होता तो क्या भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलाप होता? नहीं होता। वो वन को जा रहे थे, तब हनुमान जी की उनसे भेंट हुई। अगर वो सीता जी को नहीं ले गया होता रावण, तो कहाँ हनुमान जी से मिलने वाले थे? कहाँ हम इतनी सुंदर, जो सुंदर कांड हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ते? कहाँ ये कहानी पूरी होती? रामायण सोच ही नहीं सकते हनुमान जी के बिना। एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं हम जी, कि सुख में जो मिल रहे हैं साथी, जिनको हम समझ रहे हैं, और दुख में मिला साथी कितना सच्चा। यस, सुख में तो सभी जो नहीं है वो भी आपके बन जाएंगे। दुख में जो दुख में साथी मिला और उसने कहा कि एंड तक साथ हूं। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई। नहीं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। मतलब ऐसा ही इंसान का भी है कि जब आपके पास सुख है तब आपके सब रिश्तेदार हैं, लेकिन जब आपके पास कष्ट है तो आपको ऐसे त्याग दिया जाता है जैसे आपको वो जानते ही नहीं, जन्मों से नहीं जानते। देखा है हमने, जीवन में देखी है ये सच्चाइयां। भगवान हमें दिखाते हैं कि ये मेरा मेरा कुछ कष्ट, नहीं कष्ट तेरा। इसलिए देते हैं भगवान की फिल्टर हो सकी चीजें लाइफ में, रियलाइज करवाते हैं। हाँ। अभी भी तू मेरी तरफ आ जा, अभी भी तू मैं ही तेरा हूं। जिनको सगा समझ रहा है वो सगे तेरे नहीं है। नहीं है। वो है ना, घर के कहीं हैं जल्दी काढ़ो, सांझ होए डरई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झर जई हैं। क्या बात है। घर के कहीं हैं जल्दी काढ़ो, सांझ होए डरई हैं। शाम से पहले जला के आ जाओ इसको। यस, कोई नहीं, सिर्फ वो शाश्वत है। वो ना हमें उसने कभी छोड़ा, ना छोड़ता है, ना छोड़ेगा। बट ये है, उसकी एक शर्त है, अन्यान चिंतयन्तो मां ये जन्हा पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वचन दिया है भगवान ने कि तू अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर और मैं तेरा सारा योगक्षेम देखूंगा। छोटी सी दृष्टांत बताती हूँ इसके ऊपर, बड़ा आपको आनंद आएगा सुन के। मैं अक्सर याद कर लिया करती हूँ जब मेरी भगवान से लड़ाई होती है, तो मैं उनको ये दृष्टांत याद करती हूँ। मैं कर लेती हूँ लड़ाई भगवान से, वो मेरे अपने हैं। एक साहूकार था और एक ब्राह्मण था एक गांव में। साहूकार जो था वो बड़ा फेमस था और जो ब्राह्मण था प्रकांड विद्वान था। एक ही गांव में दोनों थे। जो साहूकार था वो फेमस था इसके लिए कि उसके यहाँ जो भी जाता ना, वो ऊपर बैठा रहता,
नीचे सबको चाबी दे देता, भैया जाओ तुम अनाज तौल लो, जितना चाहिए ले लो, खुद से। हाँ खुद से ले लो। तो लोग उसके साथ बेईमानी भी नहीं करते थे। ब्राह्मण के, अच्छा इतना उसका चर्चा हो गया कि ब्राह्मण के पास ये खबर पहुंची। ब्राह्मण कहता है ऐसा कौन सा साहूकार है भाई, इतना कितना मेरे से बड़ा विद्वान है क्या वो। गया साहूकार, उसका ब्राह्मण गया उसके यहाँ पे उसकी परीक्षा लेने। बोले महाराज जी मुझे जरा इतना तौल के दे दो। बोले मैं क्या तौलूं, ये लो चाबी तौल लो जाके। तो बड़े उसके ब्राह्मण के मन में है तो बड़ा आलसी है, मैं जितना मर्जी ले जाऊं इसको थोड़ी पता चलेगा। 5 किलो के पैसे दिए, 10 किलो उठा लिया। बोले ले लिया महाराज। कहते महाराज जी प्रणाम। चाबी दिया, निकल गए ब्राह्मण। घर पे पहुंचा तो वो 5 वजन तो उसका 5 ही किलो हो गया, क्योंकि 5 किलो के पैसे दिए थे। उसने कहा ये मैंने गलत तौल लिया, मैं जाके वापस जाता हूँ और वापस लेके आता हूँ। ये गया वापस ब्राह्मण उस साहूकार के पास, और साहूकार से बोलता है महाराज मेरे से ना गलती से कम तौल गया मैं, तो मैं। कहते महाराज ये लो चाबी आप तौल लो। वो गया, फिर से उसने 5 किलो एक्स्ट्रा डाला। वो बोले इस बार मैं इसको आगे पकड़ के ऐसे लेके जा रहा था, अब ऐसे लेके जाऊंगा। वो जब वो घर पे वापस पहुंचा, फिर से वो 5 किलो हो गया। उसने कहा ये तांत्रिक है, ये कुछ तंत्र मंत्र करता है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, 2 बार थोड़ी गलत हो सकता है। तीसरी बार गया वहां पे, बोले मुझे ये बताओ मैंने 2 बार तुम्हारे साथ बेईमानी की, 2 बार में, पर ये तो हुआ नहीं, पैसे तुमको 5 किलो के दिए थे, हर बार ये 5 किलो कैसे हो जाता था। तो वो जोर जोर से हंसने लगा। बोले महाराज जी मुझे तो एक साधु आए थे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे पता नहीं, वो मुझे भगवत गीता का एक श्लोक रटा गए, मैं बस उसी पे उंगली रखे पढ़ता रहता हूँ, वही पढ़ता रहता हूँ, और मेरे को इतना आनंद आता है कि मेरे को नीचे जाने का मन ही नहीं करता। बोले कौन सा श्लोक। अन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बोले अच्छा, अब साधु के वो उसके मन में ये हो गया मैं भी ये करूंगा तो मेरे को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। गया घर पे, सब पोथी पाथी सब छोड़ दी। बोले आज से पंडिताई छोड़ दी मैंने, पैसा बहुत था उसके पास में, लेके बैठ गए, मैं यही पढ़ूंगा, मेरी पत्नी मुझे बना के खिलाएगी। हीरो गहनों से लदी रहती थी वो, घर एकदम इतना सुंदर आलीशान। अच्छा, अब दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, धीरे धीरे राशन खत्म होने पे आ गया, पैसे खत्म होने पे आ गए। बोले कि ये एक ही श्लोक पढ़ते रहते हैं, इनका दिमाग तो नहीं चल गया है कि हमारे घर में तो पैसे ही खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आ गया कि घर का जो लोटा था वो भी बेच के राशन लाना पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, उस श्लोक के ऊपर ना पूरी कालक पोत दी। बोले हट, नहीं मानता मैं तेरे को, कह के वहीं से निकल गया। उसने सोचा मैं चला जाता हूं, गरीब हो चुके थे। बोले जिस दिन ब्राह्मणी भूखी भागी मर जाएगी मैं तब आऊंगा, बाद में देखूंगा। छोड़ के निकल गया। ये गया इधर से पीछे से एक बड़ा रथ आया। 1 रथ, 2 रथ, 3 रथ, 4 रथ, उनमें इतना राशन, जवाहरात वगैरह सब भरे हुए। तो बाहर से आवाज लगाया फलाने पंडित जी हैं। तो उनकी वो बहू आई, वो मतलब उनकी पत्नी आई। बोले हाँ जी महाराज, तो घर तो उन्हीं का है। तो बोले कहाँ है पंडित जी। बोले महाराज जी वो तो कहीं बाहर गए हैं, मुझे तो पता ना है। तो बोले ये वहां के फलाने महाराज हैं, उन्होंने भेजा है उनके लिए। तो बोले अच्छा रखवा दो अंदर। वो देखिए इतने रथ आए हैं कि उनका जिंदगी में खत्म ना हो इतना सामान है उसके अंदर, हीरे जवाहरात, कपड़े, मतलब कुछ किसी चीज की कमी नहीं। ऐसे लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड उतर के आ गया उधर, इतना भरे, पूरा घर भर गया। कहते हैं कि महाराज जी मैं तो पढ़ी लिखी ना, अपना नाम तो लिख जाओ किसी पे, इस पे। तो बोले उनको बोल देना कि बस आपके पति आए ना, तो उनको बोल देना आने में थोड़ी देर हो जाए तो मुंह पे कालक ना पोत दिया करें। समझे किस पे कालक पोती थी। अन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान के द्वारा गाया गया गान है ना, तो मुंह पे कालक पोती। तो ये बोले अपने पति को कहना कि अगर आने में थोड़ी देर हो जाए तो मुंह पे कालक ना पोत दिया करें। कह के वो चले गए। कुछ महीनों बाद विश्वास होता। यस, पंडित जी आए थोड़े महीनों बाद वापस। बाहर देखा तो सजी ठनी बैठी है। बोले इसने दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया। आवाज लगाई तो वही बाहर आई। बड़ा ये हुआ कि इसने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। चिल्लाए, डांटा वाटा, सब सच पूछा। बोले महाराज जी ऐसा है, आपके पीछे से एक बड़ा रथ, सुंदर रूपवान, एक बड़ा सांवले से रंग का एक युवा आया था, इतनी साड़ी। बोले महाराज वहाँ वसुदेव जी के यहाँ से उनका पुत्र आया है, वो दे करके जा रहा है, बता देना, और ये भी बोल देना कि अगर थोड़ी देर आने में हो जाए तो मुंह पर कालक ना पोत दिया करे। वो इतना रोए
कि अरे, और पांव पकड़ लिए अपनी पत्नी के, बोले तू आज से मेरी गुरु है, मैंने इतने वो किए लेकिन दर्शन तुझे हुए। उसके बाद उन्होंने सब वो छोड़ दिया और केवल ये भगवान पॉडकास्ट आपका है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा जी, क्योंकि मुश्किल है मेरे लिए विचार बांध के रखना जब मैं आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि पता नहीं कब मेरा ये लेवल मैच होता है, क्योंकि ये विचार हर किसी के आगे रखे नहीं जा सकते। जी एक गांव में सूखा पड़ गया, जी, तो जो मेन पंडित थे, बात हुई, सारे गांव को इकट्ठा करते हैं, हाँ प्रार्थना करते हैं भगवान से कि बारिश हो। हाँ, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए। तो प्रार्थना करने से पहले पंडित जी बोले, भाई और बहनों, इससे पहले मैं प्रार्थना शुरू करूं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, छाते कहां हैं? ओह अच्छा, मतलब इतना अभी हम विश्वास प्रार्थना था, करेंगे। यस, अभी हम प्रार्थना करेंगे, बारिश हो गई, छाते कहां हैं? हाँ, विश्वास था उनका, विश्वास होता तो छाते आए होते, हाँ, दृढ़ दृढ़ और विश्वास, छाते आए होते तो बारिश होती। हाँ, दृढ़ विश्वास था ये उनका, यस, प्रेम की बातें कर रहे हैं, हाँ, जानते, जिसको जानते ही नहीं प्रेम की मांग, मांगना प्रेम भी, में मांग आ गई। हाँ, नहीं, प्रेम में मांग नहीं आती, लेकिन मांगना भगवान से आना चाहिए। जिसको जानते ही नहीं उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हाँ, भाई उसको हम मानना ही नहीं चाहते ना कि वो है, हम प्रूफ चाहते हैं, साइंस प्रूफ चाहती है कि गॉड है, अगर है, गॉड, हाँ, गॉड है, इतना भी लोगों को शायद नहीं पता कि मंदिर में किस टाइम बैठे हैं, किस टाइम जाएं। प्रेम की बातें हो रही हैं, धोखा अपने आप को दिया जा रहा है। हाँ हाँ, जहां प्रेम है वहां समय का भान नहीं होगा, जहां प्रेम होगा वहां समय हट जाता है, वो स्वयं पीछे हो जाता है। आप देखिए, जब चर्चा होती है ईश्वर के बारे में, जिनको ईश्वर से प्रेम है, वहां पर वो समय नहीं देखते, समय बीतता चला जाता है। मैंने आपको शुद्ध भक्त का उदाहरण दिया था ना, कि वो हनुमान जी की कथा करने बैठे थे, गाते ही चले गए, गाते ही चले गए, लोग उठ उठ के चले गए, क्योंकि उनसे भगवान जी ने कहा था कि भैया शुद्ध कीर्तन करना, तो वो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बेचारा साधारण व्यक्ति कब तक सुनेगा सेम 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 चीज को? बोर होने लग गए लोग, उठ उठ के चले गए पंडाल से, खाली वही बैठे रह गए। जो फिर उनके पास में लोग आए, बोले हम भी जा रहे हैं, उनके नीचे से वो जो आसपास का जितना था सब उठा के ले गए, बोले अरे पता नहीं कब तक ये श्री राम करते रहेंगे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मैंने अगर 24 घंटे ये कीर्तन किया शुद्ध, तो मेरे सामने भगवान प्रकट होंगे। भगवान ने उनकी आंखें तंद्रा भंग की, क्योंकि वो इतने खो गए उसके अंदर। जब खोल के देखा, उन्होंने आंखें खोली, बोले वत्स आंखें खोलो, आंखें माया ही भगवान की थी, हाँ, उन सबको हटा के हुई तो दर्शन देने थे। ये मतलब भगवान ये कहते हैं कि मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर करो, अन्यांश चिंतयन्तु हर का जवाब मिलेगा। अर्थ, तुम मेरे पे निर्भर करो, तुम्हें जवाबों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जवाब बन जाऊंगा तुम्हारा। छाता लेके जाओ, हाँ, भगवान की नजर पड़ जाती है किस लिए आया है ये। यस, विश्वास होता तो छाता बिल्कुल। जरूर लाते। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आवश्यकता नहीं है। जब वो हमारे सब बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेरा सब कुछ वही है, तो फिर आपको ना सवाल बचते हैं ना जवाब बचते हैं, फिर वही बचते हैं। एक लाइन रटी थी 3 महीने पहले, जी, होए वही जो राम रखी राचा, को कर तरक बढ़ा वही साखा। बिल्कुल, टेंशन ही उन पे छोड़ दो ना, टेंशन है ही नहीं, बर्डन उन पे दे दो। बर्डन है ही नहीं। जब वो है तो बर्डन कहाँ है? अगर वो आपके साथ हैं तो बर्डन है ही नहीं, सारे बर्डन अपने आप ही हल्के हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो इतनी क्षमता दे देते हैं कि आपको बर्डन नहीं लगता। अगर है भी तो कार्मिक बर्डन है हमारे ऊपर, क्योंकि कितना भी हम कुछ कर लें, कर्म से नहीं हट सकते। हमें 20% का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा जो हमने किए हैं। अगर हमने कुछ भी कर रखा है, हम पूरा जीवन नाम लेते रहे, उसके बावजूद भी सूली का कांटा तो हमें झेलना पड़ेगा, ये नियम है। भगवान ने स्वयं कहा है कि ये मैं पूरा नहीं हटा सकता। भगवान नहीं बच पाए इससे। हाँ, तो भगवान ने कहा कि मैं लेकिन तुम्हें इतनी क्षमता दे दूंगा कि तुम्हें वो फील भी नहीं होगा, ऐसे निकल जाएगा, सूली का कांटा बन जाएगा। जब राम नहीं बच सकते तो हम क्या है? जब हम बात करते हैं ना तंत्र की, तो तंत्र का एक मूल जो सबसे मेन चीज है वो है कुंडलिनी। बात होती है चक्रास की, नाड़ी की,
आजकल एक मॉडर्न नेम ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा, चक्रा एनर्जी चैनल, हाँ वो इंग्लिश एनर्जी बैलेंस चैनल, हाँ इंग्लिश नेम दे दो बस। तो इनको कंपेयर किया जा सकता है वैसे? नहीं, कुंडलिनी एक हायर क्योंकि एनर्जी दूसरा कैसे हमारी चैनल कर सकता है? हम करते हैं, दूसरा हमें बता सकता है, गाइड कर सकता है, गुरु का काम है थेरेपी गाइड से करना। एंजल थेरेपी, बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में। मार्केट में आपने स्वयं ही आंसर दिया उसका, मार्केट में। गुरु के यहाँ मार्केट नहीं होती, गुरुकुल होता है, गुरु शिक्षा होती है, गुरु ज्ञान होता है, गुरु आपके साथ बैठ के गुरु स्वयं करता है और फिर आपको करवाता है। वो आपको नहीं बोलेगा आप करो, मैं गुरु हूं। मैंने भी किया है प्रमोट, और अभी खुल के इसलिए बोल पा रहा हूं कि विजन क्लियर है कि जी जी प्रमोट नहीं करूंगा। हाँ नहीं नहीं, देखिए ये इतनी हायर एनर्जी है आपकी कुंडलिनी, ये उसको भगवान शिव ने अपने गले में लपेट रखा है नाग के रूप में। तो आप सोचिए अगर उन्होंने लपेट रखा है, और ये जो चक्र है हमारा जिसे हम विशुद्धि कहते हैं, रहा है शायद खुशी बनने की। हाँ ये जो विशुद्धि चक्र है इस पर लिपटा हुआ है वो उनके कुंडलिनी, ठीक है, और फन के साथ में है। तो ये कि अगर आप भटकते हो तो ये फन मार देगी आपको। कुंडलिनी अगर आपकी जागृत हुई और वहां भटक गए, ये फन मार के खत्म कर देगी आपको। कुंडलिनी आपको खत्म भी कर सकती है जागृत होने के बाद में। लेकिन अगर आपने वाणी कंट्रोल कर ली अपनी, इसके बारे में चर्चा नहीं करो। वैसे आप बेसिक कुंडलिनी को मानते हो? हाँ। कि एक्टिवेट होती है? बिल्कुल बिल्कुल चक्रास होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो अपना Points सेकंड हैं। क्वेश्चन है ना, हाँ। इसके बाद वाला, पॉइंट्स हैं वो, मैंने अपनी हमारे बॉडी में energy- फील किया है। ऊर्जा बिंदु अंजना कह चक्र ऊर्जा बिंदु कह सकते हैं उन्हें, हमारे जो बहुत डेलिकेट हैं। अगर इन कहते हैं इन पर अगर प्रहार हो जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। किसी भी एक चक्र पर प्रहार करने से व्यक्ति खत्म हो सकता है एनर्जेटिकली, जिसे हम अस्त्र प्रहार कहते हैं, जो मंत्रों के द्वारा किया जाता है। और अगर वो व्यक्ति शील्डेड नहीं है, यदि उसकी जो बिंदु हैं वो नेचुरल नहीं, क्या कहेंगे, उसे बैलेंस्ड वे में नहीं है, वहां अटैक हो जाएगा, उसको अटैक होगा। आप अक्सर देखेंगे कुछ लोग एक विशेष डिजीज से ग्रस्त होते हैं, बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो डेफिनेटली उन 7 में से कोई एक चक्र या एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसका बैलेंस्ड नहीं है। तो हमें वहां पर काम करना होता है। हम काम करने लग जाते हैं दवाई लेने पर, पूरा दवाई के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और हम उस मेन रूट पर काम नहीं करते। तो वो हमारे ये ऊर्जा बिंदु हैं जिन पर हमें काम करना है, जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं। हमारा ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि हम एलोपैथी को कुछ ओ अच्छा, वो एक रहा है। देखिए मैं नहीं कहती कि आप डॉक्टर के, मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि आप डॉक्टर के पास, मेरे पास इतने सारे मेल्स आते हैं, लोग कहते हैं हम बीमार हैं, आप कुछ बताइए मंत्र जिससे ठीक हो जाए। मैंने कहा मंत्र भी आप कीजिए, लेकिन साथ में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करिए। विषय तो है विचार का। नहीं, उसके बाद धीरे धीरे अगर आपका वो मेडिकल, उससे धीरे मंत्र के साथ में क्या होगा, उसकी आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। उस मंत्र की प्रैक्टिस से आपकी ऊर्जा इतनी हो जाएगी कि धीरे धीरे वो मेडिसिन आपको बंद हो जाएगी। तो ये हमारी प्रैक्टिस है। मैं कभी नहीं कहती एकदम से किसी भी चीज को आप छोड़ो, एकदम से आप कोई भी चीज करोगे वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगी। हम है ना जल्दी से अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं चीजों का। अभी मैंने कहा ना, विषय जो है वो विचार का तो है। जंगल में हॉस्पिटल्स नहीं है, छिपकली की पूंछ कट जाए तो वो रिकवर हो जाती है। हमारी बॉडी भी काम करती है। बुखार चढ़ना एक प्रोसेस है। साइंस प्रूवन थ्योरी है अब तो ये कि आपके सेल्स जो हैं आपकी बॉडी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और आप खुद को थॉट्स के द्वारा हील कर सकते हो। एंड आई हैव डन दिस सो मेनी मैं 2-2 दिन बिना खाए मेरे को 1% चीजें फील नहीं होती। मैंने कितनी बार किया है थॉट्स के थ्रू। हाँ, मेजर बहुत कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब आपका शरीर रोग युक्त होता है तो आपके थॉट्स भी उस कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो उस समय ठीक है, हेल्प लेना ठीक है, लेकिन हर चीज के लिए आप अपनी बॉडी को बल्कि और रोगग्रस्त बना देते हो। मैं इससे ब्लेस्ड हूं। हाँ। बेसिकली यही तंत्र है। तंत्र का अर्थ सिस्टम है भाई। मैं आपको इसको क्लियर करती हूं। अब जैसे कि ये ग्लास है। हाँ। किसी ने ग्लास बनाया है, मेरे पास ये बना बनाया आ गया, पर इसमें करना क्या है इसका, ये जानकारी तंत्र है कि मैं समझ रहे हैं। अब मैं खाना बना रही हूं, चलिए डमरू से लेते हैं। डमरू मेरे पास आ गया,
इसको किसी ने इसको बनाया है, किसी ने ये पार्ट बनाया है, किसी ने ये पार्ट बनाया है, लेकिन अब मेरे हाथ में तो आ गया, मुझे पता ही नहीं इसका करना क्या। अब मुझे अगर पता हो कि इसे बजाना है, क्या बात है, वो पता होना, वो ज्ञान, वो जानकारी तंत्र है। कुकर का आविष्कार तंत्र है। यस एग्जाम्पल। यस बिल्कुल। खाना बनाना की टेक्निक, आपको पता है मसाले तो सभी के पास होते हैं, लेकिन हर किसी का खाना उतना स्वादिष्ट नहीं होता, क्योंकि हर किसी को सेम टेक्निक नहीं पता है। तो इसीलिए हम टेक्निक, बात ही खत्म हो गई। हाथ में जादू तंत्र है। मींस टेक्निक। हाँ, मसाले हैं, अब मिश्रण कह सकते हैं आप, मसाले का, चावल का, कि कितना कितना किसमें डालें कि ये बिरयानी बन जाए हमारी, इसमें सब्जी कितनी डालें, इसमें मसाले कितने डालें और इसमें चावल कितने डालें, ये पता होना तंत्र है। क्या अंजना चक्र, थर्ड आई और पीनल ग्लैंड और स्पिरिचुअल विजन, इनके बीच कोई रिलेशन? आज्ञा चक्र का इंग्लिश नेम इज मतलब आप कह सकते हैं कि थर्ड आई चक्र, पीनियल ग्लैंड जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, यस, क्राउन चक्र यहाँ पे है। तो पीनियल ग्लैंड जो है, साइंस अब प्रूव कर चुकी है कि ये जो है एक यूनिवर्सल चिप है हमारे अंदर जो मनुष्यों को दी गई है, जो सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड। हाँ, ये पोर्टल है मेन आपका, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर तिलक, हमारे हिंदू समाज में तिलक यहाँ पर लगवाया ही इसके लिए जाता है कि ये आपका अफेक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए कहते हैं आपके पैर सुरक्षित हो और आपका थर्ड आई चक्र सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो फिर। तो ये जो है मैसेंजर की तरह एक चिप लगी हुई है कि जो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इसी से आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हो, इसी से आप जो है इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड में स्प्रेड करते हो, इसी से विजन्स आते हैं आपको, इसी से आपका मेडिटेशन और स्ट्रांग होता है, इसी से आप जीवन में बहुत सारी चीजों को, घटनाओं को होने से रोक भी सकते हो और कर भी सकते हो। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन इससे जुड़ा हुआ है। तो विजन्स डेफिनेटली इससे जुड़े हैं, क्योंकि जब आप आंख बंद करते हो तो ये विजन्स यहां से ही शुरू होते हैं वो सारे आने। इसीलिए कहते हैं ये भृगुटी चक्र है हमारा। भृगुटी चक्र के अंदर त्राटक से क्या इंपैक्ट आता है यहाँ पे? जो मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि वो बचपन से वो प्रैक्टिस है, तो हम यहाँ पर जब आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, अब त्राटक की आवश्यकता जगह देखते हैं। हाँ, जैसे बचपन में हमें बहुत देर तक वो एक बिंदु को लगा देते थे, 3 फुट की दूरी पर एक बिंदु लगाया, उसको कंटिन्यू वॉच करते थे, फिर आंख बंद करते थे, वो इंप्रेशन हमें यहाँ दिखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर वो दिख रहा है तो मतलब हमारा त्राटक सही जा रहा है। तो ये भगवान की कृपा थी, ये मेरा बचपन से पहले ही दिन से मुझे वो इंप्रेशंस दिखने लगे। अब मुझे सुबह सूर्य को मैं देखती हूँ, बस वो सूर्य का इंप्रेशन, और वो पूरा दिन रहता है मेरे साथ। मैं जब भी आंख बंद करूंगी मुझे सूर्य यहाँ दिखाई देता है, और लाल गोला जो सुबह सूर्योदय का होता है वो मैं यहाँ देख सकती हूँ। जब आप ये चीज, इस प्रैक्टिस को यहाँ तक ले आओ कि आप कभी भी ऑन डिमांड उस चीज को यहाँ देख सको, मतलब आप एकदम सही रास्ते पे हो, मतलब आपके अंदर वो आ गई, शक्ति आ चुकी है, वो मतलब भगवान ने आपको ब्लेस किया है स्पेशली। मुझे लगता है खुद को देखने की जर्नी भी एक प्रोसेस, शुरुआत कह सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको स्वयं से जोड़ना, त्राटक उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके पास। आप अपने साथ ही हो, अपने लिए हो। आपने देखा होगा जो लोग शुरू में त्राटक प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी आंख बंद होने लगती है, क्योंकि हैवी लगने, कुछ लोग कैंडल लाइट के ऊपर, कुछ लोग दिए की लौ के ऊपर, कुछ लोग बिंदु के ऊपर, धीरे धीरे उनकी आंख बंद होती है, फिर आंख बंद होती है और धीरे धीरे। चलो मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम बहुत बार होती है जी, जैसे कि ज्यादातर 10 बार में से 7 बार जो सबसे हैवी प्रॉब्लम होती है वो होती है आंखों से आंसू आना। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, और उसके बाद दिक्कत बनती है 8-9 घंटे बाद सर में दर्द और विजन ब्लर। जब तक सोऊंगा नहीं तब तक विजन ब्लर है। ये इनिशियल स्टेज में हर बार नहीं होता। हाँ, ये इनिशियल स्टेज में होगा, अप्स एंड डाउन्स आप देखोगे इसमें, लेकिन एक बार स्टेबिलिटी आ गई आपकी उसमें फिर नहीं होगा। इसके लिए मॉर्निंग जो कहते हैं सूर्योदय को हमें देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पल के झपकानी भूल जाता हूँ। पल के झपकाई नहीं जाती त्राटक में? नहीं, मैं फोकस करता हूँ एक जगह। हाँ, तो पलक नहीं झपकानी होती ना त्राटक में, तो फिर तो आंसू आप आएंगे। इंप्रेशन देखोगे नहीं, वो एक इनिशियल स्टेज में ही होता है वो, उसके बाद आंसू नहीं आएंगे आपको। इतना महान तो शायद नहीं बन पाऊंगा नहीं, बिल्कुल इस इंद्री पे कंट्रोल कर पाऊंगा। नहीं, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। ये धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक आपकी आईज को, ब्रेन को आदत हो जाएगी उस विजन की। ओके। हाँ, उसके इसीलिए कहते हैं कि सुबह का सूर्योदय, त्राटक प्रैक्टिस जो करते हैं उनको सुबह का सूर्योदय जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे नेत्र में जो प्रेशर आता है ना वो नहीं आएगा, और उससे आपके नेत्र सुबह के सूर्योदय को देखने से
नेत्र भी आपके शार्प होते हैं। और आईज भी कहीं ना कहीं ठीक होती हैं, हाँ वही नेत्र क्योंकि मेरा शार्प नंबर होंगे। कम हो गया है। हाँ वही नेत्र शार्प होते हैं, यही बोल रही हूँ मैं। ऐसा होता था जैसे टाट देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ी देर चश्मा लगाया तो चश्मा ब्लर है, यस यस। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही। लेकिन ये आपकी ये इनिशियल स्टेज का वो है आपका, जो अभी आप बता रहे हैं ना, मतलब 1-1.5 साल आपने अगर प्रैक्टिस की है। Exact. हाँ Exact. तो हाँ ये उस समय का वो है। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज बेटर होती जाएगी, धीरे धीरे आप इसके वो मुझे ये लग रहा था आप इनिशियल स्टेज बोलोगे 10-15 दिन लगेगा। नहीं 1-1.5 साल शुरू का जो होता है प्रोसेस मतलब लंबा है। हाँ यस यस, ये जीवन भर की प्रैक्टिस है। लास्ट क्वेश्चन जी। और पता नहीं लास्ट क्वेश्चन क्यों रहा, जबकि मैं हर पॉडकास्ट के लिए 8 से 10 क्वेश्चन तैयार करता हूँ। इस पॉडकास्ट के लिए हमने 15 क्वेश्चन तैयार करे थे, लेकिन आई जस्ट होप कि व्यूअर्स जो आपके हैं और जो ऑडियंस आपकी है, हाँ, आपका ये प्रयास सफल हो। मेरी ये बस भगवान से प्रार्थना है कि आप इतनी दूर से आए हैं, आपका ये प्रयास सफल हो। मेरा प्रयास सफल हो गया क्योंकि मैंने आपसे ये ज्ञान बटोर लिया। मेरा प्रयास ये था। हाँ, जितना अल्प है, जितना मुझे जानती हूँ, ये सब चीजें एडिशनल है अभी फिलहाल, जी जी जो अभी विचार है। जी। तो तंत्र के थ्रू क्या हम भूत प्रेतों से बचाव अपना कर सकते हैं? हाँ, एनर्जीज जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं ड्यू टू हमारे पास्ट कर्म के कारण, हमारी कुंडली में ग्रह इस तरह की हाँ, जो राहु का प्लेसमेंट है, बुध का प्लेसमेंट है, चंद्र का प्लेसमेंट है, मन का कारक है चंद्र। अब इससे जुड़ी हुई ये चीजें हैं, और राहु राक्षस हम मानते हैं राहु केतु को, उनका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कुंडली में। उसके साथ में चंद्र का प्लेसमेंट, अगर ये ठीक स्थिति में नहीं है तो हम एक विक्टिम बन जाते हैं ऐसे लोगों के संपर्क में आने के कि वो हम पर बार बार अटैक करते हैं। न चाहते हुए भी वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं। कुछ लोगों के घरों में आपने, जैसे हमारी माताजी विक्टिम बन गई वो अघोरी के तंत्र का, और उन साइड कर लिया क्योंकि उनका मानसिक स्थिति बदल गई उस हिसाब से। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे चार्ट पर भी। पूर्व जन्मों के कर्म हमारे बहुत मैटर करते हैं, प्लस इस जन्म की जो तात्कालिक जन्म है हमारा, इस जन्म की प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। अगर हम इस जन्म, एक तो हमारे उसमें कुंडली में वीक है ग्रह, उसके अलावा हम इस जन्म में कर्म भी खराब कर रहे हैं, तो हम विक्टिम बनना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हेड स्ट्रांग नहीं है आपका। मेंटली आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पहला शर्त है इसका। कोई भी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक भी, ब्लैक मैजिक हो, व्हाइट मैजिक हो, रेड मारण क्रिया, बड़ी से बड़ी कोई। आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमारे वैष्णव संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर रहे हैं परंपरा में, जो प्रभुपाद जी के गुरु, उनको किसी तांत्रिक ने चैलेंज कर दिया था कि मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने उससे कहा था, और वो बहुत बड़ा तांत्रिक था, उन्होंने उससे कहा था कि भैया तू ये तंत्र का काम छोड़ दे, क्योंकि वो लोगों को परेशान करता था तंत्र से। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा मैं सुबह होते होते तेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तेरे पे मारण प्रयोग कर रहा हूँ। ये वो तांत्रिक, ये इसका उल्लेख मिलता है प्रभुपाद लीलामृत में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं रात भर भागवतम पढ़ते रहे और जाप करते रहे मंत्र का। वो बोले तुम्हें जो करना है करो, मुझे अपने इष्ट पर बहुत, मतलब मैं उन पर निर्भर करता हूँ। तांत्रिक ने उसका पूरा जोर लगा लिया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोग मरे थे तंत्र की क्रियाओं से, पर उनके ऊपर वो तंत्र क्रिया नहीं चली, क्योंकि इतनी स्ट्रांग ऑरा उनके आसपास क्रिएट हो गई। सुबह वो सारी क्रिया जो उसने रात भर उन पे फेंकी थी, वो सुबह पलट के उस तांत्रिक को खत्म कर दिया उसने। तो आपका अपने इष्ट में विश्वास, आपका हेड स्ट्रांग होना। मैं कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं पहनता हूँ, हाँ। और मुझे लगता भी नहीं है कि कर्म ही आपका प्रोटेक्शन है ना, सही कर्म है वही प्रोटेक्शन बन जाते हैं। या तो मेरे दिमाग में भय वास करेगा या कृष्ण। एग्जैक्टली। कृष्ण वास कर रहे हैं तो भय और किसी वो यहाँ से मैं भैरव से भी बोलती हूँ ना, कि अभी भैरव की बात की है ना, या तो भय होगा या भैरव। ऑब्वियसली अब वो मैंने अपने मन में ही बिठा ली है, तो स्टूडियो में क्या बिठा के करूंगा मैं? हाँ, तो यहाँ होना चाहिए ये ब्रह्म में नहीं। जैसे अज्ञानी को पता है कि उनको कहाँ बिठाना चाहिए, वो मैं बिठा चुका हूँ। हाँ। तो मैं उनके मुंह से कुछ ऐसा जवाब चाहता था जो कि लॉजिकल लगे चीजें। हाँ। तो ये चीजें होनी भी चाहिए, क्लियर होनी भी चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये सब सोच जो है वो एक चैनल की है। हाँ,
मेरा किसी से, देखिए मैं आपके चैनल के थ्रू सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई पर्सनल किसी से ये नहीं है, रंजिश नहीं है, या मुझे उनका, मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ। मेरे अपने विचार हैं जो व्यक्तिगत हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं जीवन के, मेरी अपनी स्टडी है, गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये सब का जो मिश्रण है वो मैं आप सबसे चर्चा करती हूँ। जब हमारी चर्चा होती है तो ये उसमें से उत्तर निकल कर आते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस चैनल का कोई ऐसा उद्देश्य है। दीप भाई कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई बात नहीं करेंगे। वो फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, जो मैंने देखा है, फैक्ट्स को लेकर आते हैं, और जिससे कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कब है। हाँ, आपको क्या चाहिए? यस, आप उस पॉडकास्ट जो भी दीप भाई बनाते हैं, इनकी टीम बनाती है, आप उससे क्या समझते हैं, ये आपकी बुद्धि की क्षमता पर निर्भर करता है। आप उसमें से नकारात्मक भी ले सकते हैं, सकारात्मक भी ले सकते हैं। आपके लिए ग्लास आधा भरा हो सकता है और आधा खाली भी हो सकता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो ऐसा एंटरटेनमेंट देखिए। लेकिन थोड़ा सा बता दूं एफर्ट के बारे में, ताकि ये पॉडकास्ट को लाइक कराना बहुत जरूरी है। अभी समय हो रहा है एग्जैक्ट 12 बजने वाले हैं रात के, और मैं दोपहर 12 बजे से दीदी के साथ बैठा हुआ हूं 12 घंटे तकरीबन, 12 घंटे, एक बहुत लंबी चर्चा जी, एक कंफर्ट जोन, जी, उसके बाद ये प्रोडक्ट निकल पाया। और इसके पीछे की मेहनत मैं इसलिए चाहता हूं कि हम मोटिवेट होएं ऐसे ही और मेहनत करने के लिए। तो एक लाइक जरूर करना, इससे हमें ये पता लगेगा कि हम कुछ कर पाए हैं। कमेंट्स में अपनी ऊर्जा बताना, आपको जो भी फील होता है, जो भी आपके अंदर है, वो कमेंट्स में भर देना। प्यार आए तो प्यार, गालियां आए तो गालियां, लेकिन कमेंट जरूर करके जाना। मैं एक चीज कहना चाह रही थी, आपके व्यूअर्स जो हैं, हाँ जी, हाँ जी, आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में सभी के कमेंट्स पढ़े हैं। मैं एक एक कमेंट पर्सनली पढ़ती हूं, और उन सभी 90% जो व्यूअर्स हैं उनके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स रहे हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है, क्योंकि इससे हमें और जिज्ञासा होती है जानने का, हमें भी अपने आप को परखने का मौका मिलता है। मैं और स्टडी करती हूं। जब आप पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो मैं और स्टडी करती हूं उसको, अगर उसका उत्तर मेरे पास नहीं है तो। लेकिन आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमेशा मोटिवेट करते हैं आपके लिए और अच्छा करने के लिए। शेयरिंग नॉलेज को, कहते हैं कि नॉलेज को जितना शेयर करते हैं ये और बढ़ती है। और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि इस बार जब दीप भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा हम और अच्छा, बेटर इसको करेंगे ताकि लोगों को और अच्छा मिले कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब साइंस और तंत्र का एक ऐसा कॉम्बिनेशन किसी पॉडकास्ट में देखने को मिला हो। आई डोंट थिंक सो। मुझे भी विद प्रूफ, हाँ, विद एक्सप्लेनेशन आप तक बातें पहुंचाई गई। जो भी अब मानना है वो आपके ऊपर है। दीदी पिछली बार मेरे को बोल रही थी कि मेरे नंबर मत डालना, फिर मैंने कहा आपका फिर एक इंस्टाग्राम आईडी डाल देते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो मैंने आज इनसे बहुत गहरी चर्चा करी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद को समय देना चाहती हूं, लेकिन मैंने कहा शायद आपका पर्पस लोक कल्याण के लिए हो। तो इनका नंबर मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन लाइन, कि प्लीज आप स्वयं, हम यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे कहते हैं, आप स्वयं पहले, आप छोटी छोटी चीजों के लिए मेल ना करें या कांटेक्ट ना करें। यदि आपको लगता है कि आप कोई चीज स्वयं हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़ी हो, जो आपको लगता है नहीं आपसे हैंडल, हमें ये आदत से अपने आप को मुक्त करना है। हमारे सभी उत्तर हमें शास्त्र, वेद, पुराण देते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने शास्त्रों को पढ़ें, आपको सारे उत्तर मिलेंगे, और आपको सारी क्रियाएं भी, जो आप करना चाहते हैं उसमें क्रियाएं भी दे रखी हैं। उसके बावजूद अगर आप कंफ्यूज हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप अपनी जगह प्रसन्न, मैं अपनी जगह प्रसन्न। डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखना। फोन नंबर के साथ आपको टाइम भी मिलेगा, उस टाइम के बाद फोन ना करें। कांटेक्ट कर लेना इनसे। इनके समय और इनके ज्ञान और इनकी शक्तियां फायदा उठाओ। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का जरूर कमेंट करके बताओ। मुझे कर रहा हूं इंस्टाग्राम पे फॉलो,
जल्दी 2 मिलियन। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। टङ्कं कपालं डमरू त्रिशूलं संबिभ्रति चन्द्रकलावतंसं पिङ्गोर्धकेशोऽसितभीमदष्ट्रा विभूत्य मम भद्रकाली। ॐ जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भवानी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भवानी। असुर संहारिणी सब दुख हरानी। असुर संहारिणी सब दुख हरानी। जगदम्बे मां ब्रह्मरूपिणी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भवानी। कलिमलनाशिनी 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 दानवघातिनी। कलिमलनाशिनी दानवघातिनी। जगदम्बे मां ब्रह्मरूपिणी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भवानी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भवानी। भवानी भवानी जग कल्याणी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भवानी। हर हर महादेव।